ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, ઓપીરાજ એક્ટિવ ભારત મંચ ઉપર ઉપસ્થિત આજના મેન્ટર શ્રી રાજેશ દવે તેમજ આજના કો-હોસ્ટ આજના પ્રેઝન્ટર ભાગ્યશ્રી તેમજ ઉપસ્થિત આજના અન્ય આપણા જે ફાઉન્ડર મિત્રો કેશુભા ગોહિલ, કેતન સર, યશ શ્રીમાબેન ભટ્ટ, એવી જ રીતના હેતલ ઠક્કર, ભીખાભાઈ, માલદેવભાઈ, મહાવીર, યશ અશ્વિંગર સર અને જયદીપ ભટ્ટ સર, અશરફ જાદવ, અખિલેશ ગોન તેમજ જેટલા પણ મને સાંભળી રહ્યા છે દરેક લોકોનો હું ઓપીરાજ એક્ટિવ ભારત મંચ ઉપર આપનું દિલથી સ્વાગત કરું છું મિત્રો। આજની આપણી જે મીટિંગ છે, આજની આપણો જે ટોપિક છે એ લઈને આવી રહ્યા છે આપણા જબરજસ્ત એક લેડી ફાઉન્ડર છે અને એ ફાઉન્ડર નું સ્વાગત કરશે, એ ફાઉન્ડર નું કોસ્ટિંગ કરશે, એના માટે હું બોલાવી રહ્યો છું ગાયત્રીબેન જોશીને। તો આગળનું જે કઈ મંચ હશે સંભાળશે આપણા ગાયત્રીબેન જોશી। તો વેલકમ છે, વેલકમ વેલકમ ગાયત્રીબેન જોશી। ઓપીરાજ એક્ટિવ ભારત મંચ ઉપર તમારું સ્વાગત છે અને બેન આગળનું મંચ તમે સંભાળી શકો છો। ઓકે, ઓવર ટુ યુ બેન, વેલકમ। थैंक यू सो मच रमेश भाई वल्लवी। आपने मुझे बहुत प्यार से इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए रमेश भाई वल्लवी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गायत्री जोशी, आप सभी को नमस्कार करती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ ऑनपैसिव राज एक्टिव भारत के मंच पे। मैं नमस्कार करती हूँ हमारे मेंटर को, मेरे गुरु को और आज के होस्ट, आज के को होस्ट, आज के प्रेजेंटर और जितने भी यहाँ उपस्थित महानुभावों को, सभी को मेरा दिल से, दिल की गहराइयों से नमस्कार है और सभी का स्वागत है। तो आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। और आज हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित है। तो आज की हमारी प्रेजेंटर है बहुत प्यारी भाग्यश्री भट्ट मैम एंड आज के हमारे को होस्ट है निराली भाटिया मैम एंड हेतल गोस्वामी मैम। और आज का हमारा जो टॉपिक है टाइप ऑफ बिजनेस के प्रकार, उस पे बहुत प्यारा जो प्रेजेंटेशन लेके आ रही है हमारी प्यारी भाग्यश्री भट्ट। तो वो उन्होंने बहुत इस टॉपिक पे तैयारियां की है। तो अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो कहेंगी कि मैम आपने सब कुछ बोल दिया तो मैं क्या बोलूंगी। लेकिन बिजनेस के कितने प्रकार होते हैं, बिजनेस किस तरह से होते हैं, बिजनेस किसको कहते हैं, इस पे हम लोग आज बात करेंगे और बहुत डीपली बात करेंगे। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए हमारी आज की प्रेजेंटर भाग्यश्री भट्ट मैम को इनवाइट करती हूँ। प्लीज मोस्ट मोस्ट वेलकम भाग्यश्री भट्ट, आपका स्वागत है। थैंक यू गायत्री मैम, मुझे इनवाइट किया और आपने इनवाइट किया तो मेरा आज तो दिन, आज का जो प्रेजेंटेशन है वाकई ही बिंदास और बहुत ही अच्छा जाने वाला है। थैंक यू सो मच मैम, आपका आशीर्वाद है हमारे साथ। और राजू भाई को भी मैं, राजू भाई दवे को भी मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ और जय परशुराम करती हूँ और गुरुजी से आशीर्वाद लेती हूँ कि आज मैं जो भी प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ आप सभी का साथ है। तो बस ऐसे ही मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करूंगी कि इससे पहले कि ये कार्यक्रम आगे बढ़ जाए, चलो कुछ आपको सुना देते हैं। तो क्या हुआ, दुनिया वाले हमें नहीं जानते, चलो हम खुद ही अपना नाम बता देते हैं। मेरा नाम भट्ट भाग्यश्री है, मैं गुजरात वीरपुर जलाराम से बिलोंग करती हूँ और आज का ये छोटा सा प्रेजेंटेशन हमारे इस ओपीराज एक्टिव भारत पर मैं देने वाली हूँ, जिसका टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ बिजनेस। आपने कभी ना कभी अपने आसपास या किसी जानने वाले के मुंह से बिजनेस शब्द तो जरूर सुना होगा। लोगों में बिजनेस शब्द काफी प्रचलित है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बारे में बहुत कम ज्ञान है।
कि बिजनेस क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इसे करने के फायदे व नुकसान क्या होते हैं और कैसे एक बिजनेस पैसे संबंधित आप सभी की समस्या को दूर कर सकता है। बिजनेस एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी मतलब व्यवसाय या व्यापार होता है। बिजनेस भले ही एक अंग्रेजी शब्द है, लेकिन भारत में ज्यादातर लोग बोलचाल में इसी शब्द का इस्तेमाल करता है। आज के समय में बिजनेस को हर कोई करना चाहता है, लेकिन सही मायने में बिजनेस क्या है इसके अधिकतर लोगों को अनजान है। बिजनेस करना जितना आसान है, उसे सफल बनाना उतना ही मुश्किल है। किसी भी बिजनेस को तभी सफलता दी जा सकती है जब आप उसके बारे में पूरी जानकारी हो। हमारा ये बिजनेस ऐसा ही है, अगर हमारा बिजनेस में हमको यही नहीं पता होगा कि वो नेट क्या है, वो मेल क्या है और हमारा ये कनेक्ट क्या है, अगर हमको ये बिजनेस के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम क्या बिजनेस करेंगे। सामान्य भाषा में कहते हैं किसी भी प्रकार की वस्तु या सर्विस लोगों को देने या बेचने जिसके बदले में आपकी कमाई हो, इसी प्रकार को बिजनेस कहा जाता है। बिजनेस किसे कहा जाता है कि किसी भी वस्तु की आपले हो जाए, और कहते हैं ना कंपनी से कंपनी या आपले हो, उसको भी बिजनेस कहता है। 2016 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2.50% लोग सरकारी नौकरी करते थे। कुछ आंकड़ों के अनुसार 3.54% लोग अगेंस्ट प्राइवेट सेक्रेटरी में नौकरी करते हैं और 58 लोग पूरी तरह से कृषि पर आधारित है, यानी कि एग्रीकल्चर यानी कि खेती पर। बाकी बचे लोग या तो कहीं ना कहीं दुकान, छोटे बिजनेस, बड़े बिजनेस या दिहाड़ी करके पैसा कमा रहे हैं। इन आंकड़ों से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो ही गया होगा कि देश कौन चला रहा है। आप जहां पर रहते हैं वहीं कितने लोग सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं, इसको आप अपने उंगलियों पर गिन सकते हैं। छोटे व बड़े बिजनेस से मिलने वाले टैक्स से ही सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन देती है। बिजनेस क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का रोजाना अपनी जीविका को चलाने के लिए कुछ जरूरी उत्पादन आवश्यकता पड़ती है। लोग इन उत्पादनों का दुकान, बाजार या फिर किसी मॉल से खरीदते हैं, और जब लोग इन उत्पादनों को वहां से खरीदते हैं तो उससे इस कंपनी, दुकानदार और उत्पादन बनाने वाले व्यक्ति को फायदा होता है। उत्पादन को पहुंचाने और उनको बेचकर उससे लाभ कमाने की गतिविधि को बिजनेस या व्यवसाय कहा जाता है। ज्यादातर लोगों यही लगाते हैं कि देश में टाटा, बिरला, अंबानी जैसे बड़े लोग ही बिजनेस कर सकते हैं और बाकी लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक गलत सोच है। एक ठेले वाले से लगातार टाटा, बिरला, अंबानी तक सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं, बस हम इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कुछ छोटे व बड़े बिजनेस के उदाहरण आपको देती हूँ। आपके जीने के लिए हर रोज भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन बनता है सब्जियों से। किसान सब्जियों को उगाता है और आप जैसे सभी लोग को बेचकर उससे लाभ कमाता है। यही आपकी जरूरत किसान ने पूरी की और इसके बदले में उसने आपसे पैसे लेकर लाभ कमाया। किसान की यही गतिविधि को एक बिजनेस ही है। आप रोज खाना खाने के लिए अलावा चाय पीते हैं, बसाते खाते हैं, पिज्जा, बर्गर खाते हैं, तो ये भी एक लोगों की जरूरत है जिसे कोई ना कोई ठेला वाला या रेस्टोरेंट वाला दूर करता है। ठेला वाला या रेस्टोरेंट वाला आपकी जरूरत को अपने द्वारा बनाए उत्पादन के जरिए पूरा करता है और उसके बाद आपसे पैसा लेकर उनसे लाभ कमाता है। तो इसी प्रकार हर ठेला वाला और रेस्टोरेंट वाला अपनी जगह पर एक बिजनेस तो कर रहा है, क्योंकि वहीं से हम लोग सब खरीदते हैं, तो वो एक प्रकार की उसका बिजनेस ही हुआ। आप अपने समय बचाने के लिए साइकिल, बाइक या कार खरीद सकते हैं, जिसे आप दुकान या शोरूम से खरीदते हैं। आपकी इस जरूरत को बड़ी बड़ी कंपनियां की साइकिल, बाइक व कार पूरी करती है, जिसे बेचकर ये कंपनियां आपसे लाभ कमाती है।
तो ये कंपनी की काफी बड़ी स्तर अपने बिजनेस को चलाती है। इसी उदाहरण से आप समझ पा रहे होंगे कि आपके गलती के ठेलावाला से लगाकर टाटा अंबानी तक सभी लोग बिजनेस ही कर रहे हैं। आज की बड़ी-बड़ी इको कंपनी जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट लोगों की ज़रूरत को पूरा कर किया है और जो लोग घर से बाहर जाकर सामान नहीं खरीद सकते, उनके ही स्थान पर सामान भेजकर इस समस्या को भी दूर किया है। हर इंसान बिजनेस केवल फायदे के लिए नहीं करता है। कुछ लोग केवल समाज में परिवर्तन लाने के लिए या कुछ अच्छा काम करने के लिए बिजनेस करता है। हालांकि बिजनेस करने से इंसान को काफी ज्यादा सुविधा, पैसा व व्यक्ति भी मिलती है, लेकिन उसके साथ ही संघर्ष भी करना पड़ता है, जैसे हमारे एस सर अभी कर रहे हैं। संघर्ष करना भी जरूरी है बिजनेस में, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। चलिए बिजनेस से मिलने वाले कुछ फायदे के बारे में बात करते हैं। बिजनेस में आप खुद मालिक होते हैं और आप बिजनेस के माध्यम से खुद ही रोजगार देते हैं और साथ ही साथ और लोगों को भी रोजगार प्रदान करते हैं। जब हम खुद का बिजनेस करते हैं तो हम खुद ही अपने मालिक रहते हैं और हमारा टाइम भी बचता है। बिजनेस में आप कमाई के कोई तरीके खोज सकते हैं। आप कमाई के लिए केवल एक साधन पर आश्रित नहीं होकर कई रास्ते खोल सकते हैं। आप एक बिजनेस से कमाए हुए पैसे से एक अधिक बिजनेस भी खोल सकते हैं और उन्हें स्टार्टअप या मार्केट में इन्वेस्ट करके उससे और भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि बिजनेस से हम बिजनेस और भी खोल सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि एक बिजनेस से हमको इतना मुनाफा मिलता है तो हम दूसरा बिजनेस भी खोल सकते हैं। बिजनेस करने वाले लोग सरकार को काफी टैक्स जमा करते हैं, इसलिए सरकार भी इन्हें नौकरी वालों से ज्यादा सुविधाएं प्रदान करती है। इंटरनेट से हम कितने प्रकार की बिजनेस कर सकते हैं? वो प्रश्न है कि इंटरनेट से हम कितने प्रकार के बिजनेस कर सकते हैं। तो इंटरनेट पर बिजनेस करने के लिए आपको वेबसाइट या यूट्यूब पर अपना व्यवसाय को प्रचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपका जो भी बिजनेस है, आप उसकी वेबसाइट बनाकर उसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाकर अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप YouTube पर भी अपने व्यवसाय के बारे में वीडियो बनाकर लोगों तक अपने व्यवसाय के बारे में बताकर अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। अभी तो हम लोग भी YouTube में सारे वीडियो देख रहे हैं। सभी लोग वीडियो डाल रहे हैं बिजनेस के बारे में। वो भी हम कई बार देखो पढ़ते हैं कि बिजनेस कैसे करते हैं। अभी सभी लोग पता है बिजनेस कैसे करते हैं, पर हमारा जो आज डिटेल्स में जो जानकारी है तो वो इसके अलावा आप यूट्यूब पर भी अपना व्यवसाय सभी को बता सकते हैं। यदि कोई दुकान है तो आपको प्रोडक्ट्स कोई आप ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर भी किसी भी स्थान में भेजकर अपना व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी भी तरह आपका बिजनेस शुरू करने से पहले सबकी जरूरी बात कौन सी होती है? आप कहेंगे बजट। किसी भी बिजनेस की शुरुआत में सबसे पहले जरूरत कौन सी होती है? तो कि बजट। बजट यानी कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बिजनेस शुरू करने के लिए हमको पहले तो बजट यानी कि पैसे की जरूरत तो पड़ती है। दरअसल बजट किसी भी बिजनेस मॉडल की होती है, क्योंकि बिजनेस मॉडल के अभाव में कोई भी कारोबार लंबी पार नहीं खेल सकता। अपने स्टार्टअप जैसे सीरियल में भी देखा होगा कि जब जब भी कोई नया स्टार्टअप आता है तो जैसे उनसे बिजनेस मॉडल के बारे में पूछते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी बिजनेस मॉडल क्या है और यह कितने तरह के होते हैं। दरअसल बिजनेस मॉडल वह होता है जिसके जरिए आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस के बारे में बताते हैं। आपका प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस क्या है और किन लोगों के लिए है? आपके द्वारा दी गई सर्विस क्या प्रोडक्ट सिस्टम के लिए किस तरह की वैल्यू बनाता है? बिजनेस मॉडल में इन सभी बातों का जिक्र होता है। बिजनेस मॉडल दो प्रकार के होते हैं।
बिजनेस टू बिजनेस मॉडल यानी कि कंपनी टू कंपनी। और बिजनेस में होता है क्या कि कंपनी टू कंपनी जो माल बेचता है वो होता है बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B। बिजनेस टू कस्टमर मॉडल यानी कि बिजनेस टू कस्टमर द्वारा, कंपनी टू कस्टमर द्वारा, जो डायरेक्टली कहते हैं ना कि बिजनेस क्या करता है, तो कंपनी जो अपना प्रोडक्ट्स जो होता है वो डायरेक्ट ही सेल कस्टमर को करते हैं। वैसे वैसे तो बिजनेस के कई प्रकार होते हैं, उसमें हमारा पहला है ट्रेडिशनल बिजनेस, पीढ़ी से पीढ़ी तक चलने वाला बिजनेस जो हमारा है ऑन पैसिव, वो हमको पीढ़ी से पीढ़ी तक चलने वाला है। तो उसके बारे में तो हम जानते ही हमारा ऑन पैसिव बिजनेस कैसा है। सभी को इतना अच्छा लगता है और सभी को इतना पास में रखकर यानी कि सभी को सपोर्ट भी देता है और कुछ नया नया सिखाता है। हमारा ओ कनेक्ट है और हमारा ऑन पैसिव है। तो बिजनेस से हमको क्या फायदे होते हैं कि नो बॉस, वहां कोई बॉस नहीं होता है, वो हम खुद ही बॉस होते हैं। नो सैलरी, वहां कोई सैलरी नहीं देता है, हम खुद ही अपना पगार हमारे पास ही रहता है। इनकम लाखों में होती है। हमारा यहाँ ऑन पैसिव वाला ही बिजनेस देख लो, इनकम लाखों में है हमारा। फुल फ्रीडम मिलता है, फुल फंड और फुल फैमिली टाइम दे सकते हैं हम। घर बैठे बिजनेस का ये लेडी के लिए तो बहुत ही बेस्ट है कि फुल फैमिली टाइम भी मिलता है और बिजनेस भी करते हैं, फुल सेविंग भी कर सकते हैं, फुल बैंक बैलेंस भी रख सकते हैं, यानी कि इनकम लाखों में है और हम खुद ही अपने बॉस है बिजनेस में। तो ये सब फायदे तो हमको मिलने ही वाले हैं। ऑल ड्रीम कंप्लीट, हमारा ड्रीम भी हम कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि हम खुद बॉस है। हमको किसी को कोई भी यानी कि जॉब करता है तो वो हमको सैलरी देगा, तो हमको तो कोई सैलरी नहीं मिलने वाली क्योंकि हमारे पास तो हमारी खुद की ही सैलरी यानी कि पैसा होता है। फ्यूचर सिक्योर होता है हमारा क्योंकि यहाँ हमारा खुद का बिजनेस होता है तो फ्यूचर भी हमारा सिक्योर रहता है कि सेल्फ डिपेंड हमारे ऊपर ही रहता है। कभी कहते हैं ना, कभी बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। तो दूसरा है फ्रेंचाइज बिजनेस। फ्रेंचाइज बिजनेस यानी कि दूसरों के नाम पर चलने वाला बिजनेस। आज देख लो, कोई मोबाइल शॉप होता है तो वो मोबाइल शॉप वीवो, चलो वीवो का मोबाइल शॉप है तो वो कंपनी वाला तो अपना शॉप खोल देगा, पर चला कौन रहा है? कोई दूसरा आकर। तो वो दूसरा के नाम पर चलने वाला वो बिजनेस होता है फ्रेंचाइज बिजनेस। और तीसरा है सेल्समैन बिजनेस, जो कहते हैं ना घर घर जाके बेचने वाला बिजनेस। वो सेल्समैन आते हैं, सब दोपहर में ही आते हो, वो कहते हैं ये ले लो मैम, ये ले लो, ये बहुत ही अच्छा है। वो एक प्रकार का बिजनेस ही है क्योंकि वो घर घर जाकर बिजनेस करता है, उसको कहते हैं सेल्समैन बिजनेस। और चौथा है डायरेक्ट सेल बिजनेस, कंपनी टू कंपनी सेल करना। मैंने कहा ना कि कंपनी टू कंपनी सेल करना, उसको डायरेक्ट बिजनेस सेल यानी कि डायरेक्ट सेल कहता है। और बिजनेस के आजकल देखो 70% लोग एग्रीकल्चर यानी कि खेती करते हैं, 80% लोग जॉब करते हैं और बहुत कम ही लोग मिलते हैं जो बिजनेस करते हैं। जिनको अपने काम पर भरोसा होता है ना, जिनको अपने काम पर भरोसा होता है वो जॉब करता है। जिनको अपने आप पर भरोसा होता है ना, वो बिजनेस करता है। क्योंकि बिजनेस कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती है। बिजनेस हमको करना है तो आगे संघर्ष भी करना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा, आगे कई सारी मुश्किलें आएगी, वो पार करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसे बिजनेस नहीं किया जाता है, संघर्ष तो हर काम में होता ही है। तो लास्ट में मैं इतना ही बोलूंगी कि जिस बिजनेसमैन का विजन बड़ा होता है वही दुनिया के आगे खड़ा होता है। मुनाफा कुछ कम देते हैं कुछ बिजनेस, मगर जिंदगी को अमीर बना देता है। तो थैंक यू સો મચ તમે લોકો ગુજરાતી આપ લોકોએ મને શાંતિથી સાંભળવા માટે. Thank you so much.
थैंक यू सो मच भाग्यश्री मैम, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया आपने। एक एक आपने बात पे गौर किया, बहुत अच्छे से आपने समझाया। तो लास्ट में जो आपने बताया ना, वहां से मैं शुरू करूंगी। अगर एक बिजनेस करने के लिए साहस की बहुत आवश्यकता होती है। हम अगर साहसी है, क्योंकि बिजनेस करना है ना, मामूली इंसान का काम नहीं है। रिस्क लेना पड़ता है बिजनेस में। इसके लिए हमको साहस है, क्योंकि बिजनेस में आसमानी सुल्तानी होती है, या सफल भी होता है और असफल भी होता है। इसके लिए हमको रेडी रहना पड़ता है। तो आपने बहुत अच्छे से बिजनेस के कितने प्रकार है, क्या क्या बिजनेस की आवश्यकता है, सब कुछ आपने डीपली आपने बताया। तो थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे आज के जो को होस्ट है, मैं उनको इनवाइट करती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम हेतलबेन गोस्वामी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच गायत्री बहन, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और भाग्यश्री बहन, जबरदस्त माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन आपका रहा। और आपने जो बिजनेस आइडियाज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो बिजनेस है, उसमें मार्केटिंग कैसे किया जाता है, बिजनेस के कितने प्रकार होते हैं, बहुत अच्छे तरह से आपने समझाया। और आपका मतलब डेलीकेशन के साथ एक जब एक लेडीज मैदान पे उतरती ना, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। वो अगर थाम लेना कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है या मुझे चांद को छूना है, तो वो सही मायने में वो चांद को छू सकती है और आसमान को भी छू सकती है और आगे भी निकल सकती है। तो आपने यही डेलीकेशन दिखाया भाग्यश्री बहन, क्योंकि बिजनेस, हम तो अभी अभी बिजनेस में आए हैं। हम तो बोलते हैं ना कि हमारा सफर जो है ना, चूल्हा से लेके चौराहे पर अभी आए हैं हम लोग। हमने अभी अपना किचन छोड़ा है, मतलब छोड़ा नहीं है, मतलब किचन में भी हम काम करते हैं, साथ में हम अपने बिजनेस को भी संभालते हैं। तो ये अपने आप में सभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। और भाग्यश्री बहन, आपने बहुत जबरदस्त समझाया बिजनेस के सारे आइडियाज। और आपने एक जो बताया ना कि अगर मार्केट में हमें जाना है तो बहुत बहुत हमें नॉलेज भी लेना पड़ेगा। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेस हमारे पास है। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ही सोच रखते हैं कि वो जॉब करते हैं, क्योंकि उनका ड्रीम बस इतना ही होता है कि आज मुझे 10 या 20 हजार की सैलरी मिल जाती है, मेरा घर थोड़ा सा चल जाता है, मेरे बच्चे अच्छे से एजुकेशन ले लेते हैं, तो उसके आगे की सोच ही नहीं होती है। लेकिन जिसकी उसके आगे सोच होती है ना, वो हमेशा राजा बनता है और विजयी बनता है। तो वो सही मायने में सफल बनता है। जो अपने आप को बिजनेस में डालता है, वही आदमी आगे जाके सफल बनता है। और हम ऐसे ही सभी सफल लोग हैं जो कंपनी जो ऑन पैसिव के साथ जुड़े हैं, और हमारे ग्रेट मिस्टर एस मुखारे सर के साथ, उनके विचारधारा के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। और हमारी कंपनी क्या है, देखो हमारी कंपनी ने बहुत अच्छा से भाग्यश्री बहन ने समझाया कि कई लोग ऐसे होते हैं कि सेलिंग का बिजनेस करते हैं, घर घर जाना पड़ता है, सेलिंग करना पड़ता है। अगर किसी ने अच्छा जवाब दिया तो भी उसको हंस के थैंक यू बोलना पड़ता है, नहीं दिया तो भी मतलब। तो बहुत सारे हैं, मतलब वो उनको कभी कभी मायूस भी हो जाते हैं वो लोग कि कैसे मैं बिजनेस को आगे। लेकिन एमएलएम मार्केट में यही है, देखो भाग्यश्री बहन ने बहुत अच्छे से समझाया। एमएलएम मार्केट में क्या यही है कि घर घर जाओ, सेलिंग करो, अपना कस्टमर बढ़ाओ, सब बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ो। मतलब रोज 2 या 5 या टारगेट बेस हमें काम करता है, 10 लोगों को लाओ, 20 लोगों को लागो, और बॉस उनका रहता है जो हर दम उसके पर प्रेशर करता है। लेकिन हम अपने आप को बहुत लकी मानते हैं। यहाँ पे देखो, नो बॉस, हमारे पर कोई बॉस नहीं है जो हमें टॉर्चर करे या हमें रोज उठ के हमें टारगेट दे दे कि आपको ये करना ही पड़ेगा, इतना बिजनेस लाना है। जैसे कि मैं अगर इंश्योरेंस फील्ड की बात करूं, आप नहीं जानते कि इंश्योरेंस फील्ड में लोग गालियां भी खाते हैं रोज।
कि अगर आप इतना बिजनेस नहीं लाए ना तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डिप्रेशन के साथ लोग अभी जीते हैं। लेकिन हम अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि यहाँ पे हमें सेलिंग नहीं करना है, नो सेलिंग, ठीक है, नो टारगेट, हमारे पास कोई टारगेट नहीं। हमें हमें इस तरह नहीं बताया कि आप इतने लोगों को जोड़ो, आप अपनी आईडी, मतलब आप अगर एक्स्ट्रा अर्निंग चाहते हैं ना तो मतलब आपको आपकी एफिलिएट लिंक शेयर करने के, वो भी जबरदस्ती नहीं है, टीम नहीं बनानी है, किसी को जबरदस्ती नहीं जोड़ना है। बस हमें क्या करना है, यहाँ पे नो सेलिंग, नो बॉस, ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ हमें अपडेट लेना है और हमें अपने जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं ना उनको इसीलिए जोड़ना वो चाहते हैं, इस तरह अपनी फैमिली इसीलिए बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि उनकी सोच है ना जो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने की, ठीक है, मानवता के लिए कार्य करने की जो उनकी सोच है ना, उनको ही सिर्फ हमें आगे जाके बढ़ाना है। वो सब बहुत सारे लोगों को हमें आगे जाके हेल्प करनी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज पढ़ाई नहीं कर पाते, अपने ड्रीम पूरे नहीं कर पाते, तो उनका ड्रीम पूरा करना है। यही सब हमें मानवता के लिए कार्य करना है। यहाँ पे आपको कोई टारगेट नहीं दिया गया है कि अगर आप ये करेंगे तब भी आपको इनकम आएगी, नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि सुबह उठ के कोई बॉस आपको गाली देने वाला नहीं है। यहाँ पे हर हमेशा पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, नॉलेज नॉलेज नॉलेज, बस यही मिलता है। और सभी लीडर्स हमारा बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। बस हमें सिर्फ अपने बैक ऑफिस को फॉलो करना है, हमारे एस सर के लिए अच्छी अच्छी प्रार्थना करनी है, अच्छी अच्छी उसके लिए दुआएं, बहुत ज्यादा उनको दुआएं मिले ऐसा ही कार्य करना है। और बहुत सारे लोग आसपास में हमारे हैं, बस उनको, उनकी फैमिली के लिए हम कुछ कर पाए, यही हमें करना है। तो थैंक यू सो मच गायत्री मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं आगे, अभी हमारे बीच में निराली मैम है जो आज की मेरी को होस्ट पार्टनर है, तो मोस्ट मोस्ट वेलकम निराली मैम, आप आइए, मोस्ट वेलकम निराली मैम। ઓપીરાજ એક્ટિવ ભારત મંચ પર ઉપસ્થિત બધા જ વુમન્સ અને બધા જ મેમ્બર્સને, નારી શક્તિને બધાને મારા ઓન પેસિવ નમસ્કાર અને બધાને દિલથી આજે હું વેલકમ કરું છું. આપણા ઓપીરાજ એક્ટિવ ભારત મંચના ઓર્ગેનાઇઝર રાજેશભાઈ દવે સરને મારા નમસ્કાર. આપણા મેન્ટર એવા રમેશભાઈ વલવાઈ અને રાજેશભાઈ દવે બંનેને મારા નમસ્કાર અને આપણી આખી કોર ટીમ બધાને મારા નમસ્કાર છે. અને આજના આપણા ગુજરાતી મંચ પર ઉપસ્થિત બધી વુમન્સને મોસ્ટ વેલકમ છે અને ઓન પેસિવ નમસ્કાર. અને આજના આપણા પ્રેઝન્ટર ભાગ્યશ્રીબેન ભટ્ટ, જેમને ખૂબ જ જબરજસ્ત મતલબ પ્રેઝન્ટેશન આપી છે ટાઈપ ઓફ બિઝનેસના વિશે. તો ખૂબ જ આપણાને સારી, મતલબ એમનો જે પ્રયાસ છે ને એ ખરેખર બહુ સારો છે. હરેક નારીએ કંઈક ને કંઈક મતલબ આગળ આવી અને પોતાનું એ બતાડ્યું. મતલબ ભાગ્યશ્રી બેનમાં જે જજ્બો અને જુનૂન છે ને એ ખરેખર આજે જોવાઈ આવ્યો કે એમની પ્રેઝન્ટેશન ખરેખર બહુ જ આપણાને વેલ્યુબલ અને આપણા માટે બહુ જબરજસ્ત રહી છે. તો મેં એવું કહું છું હેતલબેન કે આપણા વચ્ચે બહુ બધા છે, तो हूँ हिंदी में, सॉरी, चलो हिंदी में बोलीस. तो आज का टॉपिक हमारा है टाइप ऑफ बिजनेस. बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं, है ना. तो हम जानते हैं कि बिजनेस एक इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में हम इसे व्यवसाय या व्यापार कहते हैं, है ना. और हम सभी जानते हैं कि एक छोटी से छोटी दुकान वाला भी एक अपने आप में बिजनेस ही करता है और एक लारी वाला भी, क्योंकि कमाना वही एक व्यापार बिजनेस कहलाता है ना. उसमें मुनाफा और मतलब नुकसान भी होता है, जो हमारी भाग्यश्री मैम ने बहुत ही अच्छे से समझाया. और उसके बाद मतलब हमारे हेतल मैम गोस्वामी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से हमारा मतलब उनको साथ दिया, मतलब उनको प्रेरणा दी और बहुत ही मतलब अच्छे से हमें उन्होंने भी समझाया. और हमारे आज की होस्ट गायत्री माँ, उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ और गायत्री माँ की भी होस्टिंग बहुत ही बढ़िया रही. तो हेतल मैम, थैंक यू सो मच मैम. थोड़ा सा आप संभाल लीजिए मैम मंच को. थैंक यू सो मच हेतल मैम. ठीक है, हमारे मंच पर आज बहुत बहुत अच्छे डेलीगेशन वाले हमारे सभी मेंबर्स, हमारी सभी लेडी पावर आए हैं. मैं सरिता मैम का बहुत बहुत यहाँ पे वेलकम करती हूँ.
और मैम आप आते हो और हमेशा हमें यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, तो वेलकम मैम, आप सभी का वेलकम है। राखी सोनी मैम है, राखी वर्मा मैम है हमारे बीच में, गायत्री बहन आपका भी मैं बहुत बहुत यहाँ पे वेलकम करती हूँ। भाग्यश्री बहन, हमारी जितनी भी नारी शक्तियाँ है, जो मातृशक्ति है, नारी शक्ति है, सबका सबका मैं वेलकम करती हूँ। और इसी के साथ हमारे बीच में सरिता मैम है, तो सरिता मैम मोस्ट मोस्ट वेलकम है आपका, आप आइए और आज के टॉपिक के रिगार्डिंग आप बात कीजिए। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच हेतल बहन, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। तो आज के हमारे राज एक्टिव भारत मंच के हमारे ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट, हमारी प्रेजेंटर और हमारे ऑल पैनलिस्ट सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। और बिल्कुल आज की प्रेजेंटर को मैं सुन नहीं पाई थी, बट मैंने पहले सुना है इनको, तो मुझे पता है कि बहुत ही फैंटास्टिक इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया होगा। सबसे काबिले तारीफ वाली बात आज आप लोगों ने नोटिस करी होगी, तो आप देखिए कि महिलाएं, वोमेन, आज की वोमेन्स कितनी ज्यादा एक्टिव हो चुकी हैं कि वो टाइप्स ऑफ बिजनेस के ऊपर में बात कर पा रही हैं। तो इसका श्रेय किसको जाता है? बिल्कुल कहीं ना कहीं पूरा आप देख सकते हो ऑन पैसिव को तो जाता ही है, क्योंकि पूरा कह सकते हैं ना कि नींव तो वही है। हमारे मिस्टर एश मुफारे, हमारे सीईओ, हमारी टेक टीम, और साथ ही साथ हमारी जो ऑन पैसिवियन फैमिली है, जो एक दूसरे का सपोर्ट कर रही हैं, एक दूसरे को सिखा रही हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ा रही हैं, कि आज हम एक बिजनेस की बात कर रहे हैं। अदरवाइज हम वुमेन्स की लाइफ में क्या बातें रहती थी? सिर्फ और सिर्फ घर गृहस्थी की बातें। भाई क्या बनाया तुमने आज, क्या तुमने खाने में नमक ज्यादा डाल दिया, या फिर आज कपड़े साफ नहीं हुए, अरे आयरन किया कि नहीं, घर की साफ सफाई हुई कि नहीं, बच्चों को खाना खिलाया कि नहीं, या फिर अरे उसने तो भाई शॉपिंग करके लेकर आई है, देखो मार्केट में उस फले दुकान शॉप पर है ना, क्या है, ऑफर आया है, वहां पर सेल लगी है, तुम शॉपिंग करने गई थी, मैं तो करके आई हूं, अरे उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, मैं तो अब उसको बिल्कुल उससे बात नहीं करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी। न जाने किस किस टाइप की बातें हम सभी वुमेन्स की लाइफ में होती थी, गॉसिप भरी, किटीज पार्टी। लेकिन आज देखिए कितनी जागरूक हो गई है महिलाएं। टाइप ऑफ बिजनेस, वाव, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग टॉपिक। और हमारी हेतल बहन तो देखिए शुरू से ही फैंटास्टिक है, वो अपनी पूरी नॉलेज हम सभी के साथ में जो शेयर करती हैं, क्योंकि जो बोलते हैं ना कि जो अनुभव होता है ना, जो हमने अनुभव किया है वही चीजें हम सभी के साथ में शेयर करते हैं। अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, हम जरूर उन्हें बताते हैं कि यस आप भी ऐसा कर सकते हैं। बुरी है तो हम उन्हें रोक पाते हैं कि नहीं भाई उस रास्ते मत जाना, वो काम मत करना, ऐसा मत करना, क्योंकि ये मेरा अनुभव किया हुआ है। सचेत भी करते हैं। तो सैल्यूट करते हैं हमारी पूरी ऑन पैसिवियन फैमिली को, इतना सपोर्ट कर रहे, इतना आगे बढ़ा रहे हैं। और जिंदगी के जो रंग है ना, जिंदगी में जैसे बहुत सारे रंग है, कई रंगों का समावेश है ये, और उसमें से क्या हमें छांट करके क्या हमें लेना है, क्या हमें रखना है अपनी बकेट में, वो चीजों का ज्ञान देते हैं। रियलिटी में बताती हूँ कि लाइफ इतनी ज्यादा खुशभरी हो गई है, या फिर इसको मैं कहूँ कि इतनी मनोरंजक हो गई है कि कुछ भी टेंशन लाइफ में आए ना, तो हम रास्ता भी निकालना सीख जाते हैं। यानी कि अपना टाइम जो हम है ना स्पेंड कहाँ कर रहे हैं, अपना टाइम हम खर्च कहाँ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव के साथ, अपनी ऑन पैसिवियन फैमिली के साथ। आप यहाँ पर देखिए, ये मत समझिएगा कि यहाँ पर भी हम बिजनेस कर रहे हैं, अरे भाई बिजनेस भी कर रहे हैं, क्योंकि इंगेज रह रहे हैं। एक पन दो काज, हम महिलाएं हैं ना,
पूरा रास्ता निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर देखिए अपने रिलेशन भी बिल्ड कर रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की बातें शेयर सुन रहे हैं, सीख रहे हैं और एक दूसरे से अपना एक रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, अपनी नॉलेज गेन कर रहे हैं, अपनी एंगेजमेंट बोनस भी अपना तैयार कर रहे हैं और अपनी एक जान पहचान बना रहे हैं, अपनी एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, अपने अंदर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपने जो बोलने की जो क्षमता है उसे हम बढ़ा रहे हैं, यानी कि स्पोकन करने की अपनी जो क्षमता है उसको इजी कर पा रहे हैं। अदरवाइज फर्स्ट डे एंड आज का दिन कितना चेंज है हम सभी में। तो थैंक यू सो मच हेतल बहन, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। इतना प्यार, इतना सम्मान आप सभी मुझे देते हो कि मैं और एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ जाती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सरिता मैम, लाजवाब जबरदस्त प्रेजेंटेशन। और मैम आपको सुनते तो सभी को एनर्जी, मतलब आप हमारे लिए अपना एनर्जी ड्रिंक हो, हम ये कह सकते हैं। इतना जबरदस्त एनर्जी मैम आपको सुन के आ जाती है ना हर मंच पे। मतलब मैं अगर जो भी मंच पे मैं जाऊँ ना, अगर मुझे आपको सुनने का मौका मिले या गायत्री बहन को सुनने का मौका मिले या हमारी सभी लेडी जो पावर वुमन है ना, सबको सुनने का मौका मिले ना, तो मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ। क्योंकि इतने डेलिकेशन के साथ आप सभी लोग को और इतना नॉलेज, हम बोलते हैं ना कि कल तक तो हम सिर्फ चूल्हा और किचन संभाल रहे थे, लेकिन आज देखो हम मंच को, पूरा मंच को संभाल रहे हैं और हमने वर्ल्ड वाइज अपनी फैमिली बना ली है। हाँ, मतलब बहुत साल पहले अगर मैं बताऊं, 1 या 2 साल पहले बताऊं, तो सिर्फ हमारी जो फ्रेंड है ना वो कहीं हमारे आसपास में ही थी। लेकिन आज मैं गर्व से बोलती हूँ कि हमारी जितनी भी डेलीगेशन लेडी है, हमारी जितनी भी फ्रेंड है ना, वो वर्ल्ड वाइज है। मैं प्यार से मतलब बोल सकती हूँ, कोई दिल्ली से है, कोई रुवांडा से है, कोई लखनऊ से, कोई बेंगलोर से है। डिफरेंट डिफरेंट देश में आज मेरी फैमिली बन चुकी है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमने अपना नेटवर्क कहाँ तक फैला दिया है और ये हमें मिला है अपने ऑन पैसिव के साथ जुड़ के। ग्लोबल फैमिली हमें मिल गई है। तो थैंक यू सो मच सरिता मैम, आपका लाजवाब प्रेजेंटेशन के लिए, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन था। उसी के साथ में यहाँ पे हमारी प्यारी सी राखी सोनी मैम है। तो मैम आप आइए और आपका इस मंच पे, ओपी राज एक्टिव भारत के मंच पे वेलकम है मैम। मोस्ट वेलकम राखी मैम। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए ओपी राज एक्टिव भारत मंच पे बहुत बहुत आप सबका थैंक यू। और पैनल पर जितने भी उपस्थित हैं ऑन पैसिव फैमिली, सभी के लिए मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज राखी सोनी फ्रॉम सागर एमपी। आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव पैनल के होस्ट, को होस्ट और हमारे ऑर्गेनाइजर जो भी पैनल के हैं उन सबके लिए मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। और आज के प्रेजेंटर और होस्ट हमारी जो प्यारी सी भाग्यश्री मैम है, बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन उनका रहा और वो दिन पे दिन बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करती ही जा रही हैं। इनको देख के बहुत खुशी होती है कि देखो, अगर किसी को वर्क करने का या फिर कोई भी जज्बा होता है वो भाग्यश्री मैम से सीखना चाहिए वाकई में। और जो उनका टॉपिक है आज का लाजवाब, बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आई हैं आज हमारी भाग्यश्री मैम। और उन्हीं के साथ जबरदस्त हमारी शेयरिंग रही सरिता मैम की। तो दोनों ही का जो टॉपिक है, दोनों बहुत अच्छा बोलते हैं इस टॉपिक पर। मैंने 1-2 बार सुन चुका है दोनों का, बहुत प्यारा टॉपिक है। और इस टॉपिक पे जितना बोला जाए कम है। और आज के वाकई में जैसे सरिता मैम ने भी कहा और हमारी भाग्यश्री मैम ने भी कहा कि अब लेडीज है ना बाहर चौके चूल्हे से लेकर बाहर आ गई हैं और बिजनेस के बारे में बात कर रही हैं। तो इसका श्रेय वाकई में एस सर के लिए जाता है, हमारे सीईओ उनके लिए जाता है। और उसके ऊपर हमारा जो ओ कनेक्ट के ऊपर जो जिस तरीके से हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिस तरीके से सीखने सिखाने का कार्यक्रम चला हुआ है, हम सभी मंच पे जितने भी हमारे मंच चल रहे हैं और कनेक्ट के सभी मंच पे बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों का मान सम्मान किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को रिस्पेक्टफुली बुलाया जाता है। और उसके बाद जो हम लोग से जो हम सीखते सिखाते हैं, सुनते सुनाते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। और कहते हैं ओ कनेक्ट के बिना तो, जैसे ओ कनेक्ट अगर एक दिन भी ना चले तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यही हमारी आधी सी लाइफ बन चुकी है। ओ कनेक्ट
और ऑन पैसिव। और अब चेक करते हैं हम बिजनेस के बारे में बातें। वाकई में बिजनेस जैसे हमारी भाग्यश्री मैम ने बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को बिजनेस के बारे में समझाया कि बिजनेस कितने टाइप के होते हैं। तो बिजनेस जैसे देखा जाए तो बिजनेस कई प्रकार के होते हैं, और जिसको हम सरल भाषा में व्यापार या कहते हैं। तो व्यापार हमारा घर से भी होता है, बाहर से भी होता है। अगर बिजनेस करना चाहे इंसान तो कहीं से भी कर सकता है। अगर रोजगार की देखा जाए तो कमी नहीं है, अगर चाहें तो अपने घर से भी कर सकते हैं। लघु उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, कई प्रकार के बिजनेस होते हैं जो हम कर सकते हैं अपने घर से। और जो बड़े-बड़े बिजनेस भी होते हैं, बड़े-बड़े कारखाने भी लगाए जाते हैं। लेकिन अगर एक छोटा-सा भी आप बिजनेस करना चाहो ना, तो घर से भी एक छोटा-सा बिजनेस कर सकते हो, और आपकी लगन अगर अच्छी है तो वही बिजनेस आपका बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जैसे घर से शुरुआत होती है, तो घर के छोटे बिजनेस से मैं बताना चाहूँगी कि आप घर के अगर छोटा-सा भी बिजनेस करते हो, घर की सिलाई-कढ़ाई से भी आप लेडीज़ के बारे में बताना चाहूँगी कि घर की सिलाई-कढ़ाई से भी आप अगर बिजनेस करना चाहो तो एक उसको भी बड़े बिजनेस में तब्दील कर सकते हो। क्योंकि वुमेन्स में वो पावर है कि अगर वो एक छोटा-सा भी आप खाने का भी काम अगर डालते हो तो वो काम भी बहुत तरक्की पे जाता है। मैंने करते हुए देखा है अपने आस-पास। और जितना भी जो छोटी-छोटी चीज़ें हमें हमें बहुत हुनर होते हैं, लेकिन हम उन हुनर को बाहर नहीं लेके आते हैं। बहुत चीज़ें चाहे वो लेडीज़ हों, चाहे वो जेंट्स हो, सभी में भगवान ऐसे गट्स देते हैं कि वो बिज़नेस कर सकते हैं। क्योंकि बिज़नेस बिज़नेस होता है स्वतंत्र। नौकरी होती है या सर्विस होती है किसी के अंडर में रह के, लेकिन यहाँ पे होता है हम बिज़नेस स्वतंत्र तरीके से कर सकते हैं। इसमें हमको फुल आज़ादी होती है कि हम अपना बिज़नेस कब ओपन करें, कब क्लोज़ करें। लेकिन यहाँ बिज़नेस और नौकरी में क्या होता है कि आपके लिए किसी के लिए पर्टिकुलर वो टाइम आपको देना पड़ता है। बिज़नेस अपने घर से होता है, मनचाहा होता है, और उसमें आप अगर आपकी लगन है और आपकी ईमानदारी है तो वाक़ई में आप बहुत तरक्की पे जाते हैं। छोटी-सी चीज़ से भी अगर बिज़नेस शुरू किया जाए तो बहुत बड़ी चीज़ तक वो बिज़नेस जा पाता है। तो छोटे-छोटे इसी उद्योग से लेके बड़े-बड़े कारखाने तक ये बिज़नेस पहुँचते हैं, और ये बस ज़रूरत होती है हमारी लगन की, हमारी मेहनत की। तो बिज़नेस के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जो हमारी बाकी भाग्यश्री मैम ने बोल ही दिया है। बहुत अच्छे से इन्होंने बिज़नेस की जानकारी हमको बताई, और टाइप्स ऑफ बिज़नेस भी बहुत अच्छे बताए। और बाकी हम जितने भी मेंबर्स हैं उनसे भी सुनना चाहेंगे। सो थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच राखी मैम, बहुत बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था आपका, सॉरी आपका शेयरिंग था। और आपने बहुत डिफरेंट डिफरेंट लघु उद्योग और माइक्रो बिजनेस के बारे में आपने बहुत अच्छा समझाया। क्योंकि काफी सारी महिलाओं ने ये स्टेप लिया है, खुद को आगे किया है, खुद के परिवार के लिए किया है, और छोटे छोटे बिजनेस से शुरुआत की है। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज खुद का बिजनेस बहुत लाखों और करोड़ों कमा रही है उस बिजनेस के साथ, और छोटे छोटे स्टेप है ना वो लिए हैं। और जब लाइफ में चैलेंज आ जाता है ना, तो नारी शक्ति मतलब कहाँ तक पहुंचती है ना वो कोई नहीं जान सकता। आज हम देखते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उसने भी बहुत सारे महिलाओं के लिए ऐसे दरवाजे खोल दिए हैं कि आप अपने जो बिजनेस है उनको आगे बढ़ा सकते हो। उनके लिए लोन में 0% ब्याज के साथ कर दिया है, उसको लोन मिलती है। और बहुत सारी गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए स्कीम भी निकाली है। तो ऐसी सारी स्कीम का जो लाभ आज ले रही है, और मैं देखती हूँ कि छोटी छोटी गांव की जो भी महिलाएं हैं ना, वो भी आज अपना बिजनेस करके लाखों और करोड़ों कमा रही है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो हमारी महसाणा की जो अमूल की दूध डेयरी है ना, वो मैम इतनी मतलब आज आगे बढ़ रही है, मतलब इतनी आगे है, लाखों और करोड़ों रुपया। उसी में से आज एक एक महिला 10 या 20 लाख पर मंथ भी कमाती हैं। 40-50 अपनी मतलब उन्होंने पशुपालन का बिजनेस कर रही है, और इतना जबरदस्त वो लोग कमा रहे हैं। तो डेफिनेटली महिला अगर आगे आए अपनी सूझबूझ के साथ, अगर उसको मार्केट में वो उतरती है ना, तो अपना 100% वो देती है, वो डेफिनेटली देती है। और अपना 100% देके ही वो सक्सेस होती है। बहुत सारे सक्सेस वुमेन्स को भी हमने देखा है। आज भी हम दिन भर दिन हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में आज महिला है ना। पहले बोलते थे कि महिलाएं है तो जेंट्स के
साथ कदम से कदम मिला के मतलब चलती है। आज हम गर्व से बोलते हैं कि हम उसके साथ, उसके सिर से सिर रख के हम लोग मतलब आगे बढ़ रहे हैं, और शायद उनसे भी एक स्टेप आगे बढ़ने के डेडिकेशन हम लोग रखते हैं। तो बहुत बहुत बढ़िया मैम, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग दिया। आपका वैल्यूबल शेयरिंग के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग आते हैं हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उसके लिए भी मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारे बीच राखी वर्मा मैम भी है, तो मैम मोस्ट वेलकम है आपका। आप आइए और आपका शेयरिंग दीजिए। गुजरात में मैम आपका मोस्ट मोस्ट वेलकम है। आज का प्रेजेंटेशन काफी अच्छा रहा होगा भाग्यश्री जी का, क्योंकि मैं उनका प्रेजेंटेशन सुन नहीं पाई, थोड़ा लेट हो गई। लेकिन आज मुझे ये लग रहा है, क्या ये वही भाग्यश्री जी हैं जो 2 वर्ड्स ढंग से नहीं बोल पाती थी प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन देती थी, उसके बाद वो नहीं बोल पाती थी कुछ भी। और आज इनमें इतना इम्प्रूवमेंट देख के इतनी खुशी होती है। और जब आज मैं उनको को होस्टिंग करते देखी ना रेहान सर की मीटिंग्स में, रियली बताती हूँ, इतना अच्छा लगा। क्या को होस्टिंग थी उनकी, सुपर्ब। एंड आज फिर इनका प्रेजेंटेशन, खुद को जिस तरह से ये निखार के आगे लाई है ना, ये हर कोई नहीं कर सकता, वो भी इतनी जल्दी। क्योंकि आ, हम जब किसी को, हमें लगता है कि नहीं ये बहुत आगे जा सकता है और बहुत कुछ कर सकता है, अगर उसको थोड़ा सा हम शार्प कर देते हैं ना, उनको थोड़ा सा मौका दे देते हैं ना, तो वो खुद ब खुद मोटिवेट होके खुद को आगे, खुद प्रेजेंट करने के लिए खुद आगे आता है वो। और ये जो टाइप्स ऑफ बिजनेस है ना, टाइप्स ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग मैंने भाग्यश्री जी का प्रेजेंटेशन पहले भी सुना है। बहुत अच्छा उनका प्रेजेंटेशन हुआ होगा, क्योंकि मैं पहले सुन चुकी हूँ। बहुत अच्छे से उन्होंने एक एक जितने भी टाइप्स बिजनेस के होते हैं अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया होगा, और अपनी बातों को हम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की होगी। ये तो मैं मतलब अपने यहाँ मैं बिना सुने बोल सकती हूँ कि भाग्यश्री जी का प्रेजेंटेशन सुपर रहा होगा, खासकर इस टॉपिक पे, क्योंकि मैं सुन चुकी हूँ। और बिल्कुल आप लोगों का जो वो आज ये प्लेटफॉर्म है राज एक्टिव भारत, इसमें मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। लेकिन आप लोग जब गुजराती बोलते हो ना, तो बहुत बहुत प्यारा और कितना मीठा लगता है सुनने में। जिस तरह से आप लोग बोलते हो हमें तो नहीं आता, पर मैं समझ जाती हूँ थोड़ा थोड़ा। और फिर आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक के रिगार्डिंग जैसे सरिता मैम को सुनी, फिर राखी जी को सुनी, तो बिल्कुल 110% उनका हर एक बात से मैं एग्री करती हूँ। क्योंकि मैं तो मेरे फैमिली में एज अ बिजनेसमैन कोई नहीं है, सब जॉब में है, कोई गवर्नमेंट जॉब में, कोई प्राइवेट सेक्टर के जॉब में। लेकिन मुझे बिजनेस का उतना नॉलेज नहीं है। लेकिन जब मैं पढ़ती हूँ ना पे न्यूज़पेपर वगैरह में कि मैं बिहार से हूँ बेसिकली, और ज्यादातर तो बिहार की लेडीज के बारे में जब मैं पढ़ती हूँ कि किसी लेडीज ने हस्तकला का बिजनेस स्टार्ट किया, और वहां से वो आज करोड़ों का टर्नओवर है उनका। बहुत अच्छा लगता है सुन के। क्योंकि एक लेडीज, एक जो वुमेन होती है, वो घर बैठे कोई पेंटिंग का बिजनेस कर रही हैं, कोई तरह तरह के कपड़े पे जो होता है ना, हम लोग के इधर ज्यादातर वो हाथ से बुनाई उनाई ज्यादा किया जाता है, उस तरह के बिजनेस में आगे बढ़ रही है। कोई गाय का बिजनेस करती है, तो कोई बकरी पालन करके बहुत आगे बढ़ रही है। उनका भी बहुत कोई अचार पापड़ बना के या फिर अपना बिजनेस को ग्रो करती है। और गवर्नमेंट भी उसको सहयोग कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट भी हम ना इस तरह के लेडीज को जो जो बिजनेस करके बहुत आगे बढ़ना चाहती है, उनको लोन प्रोवाइड करा रही है। लघु उद्योग लोन इसे कहा जाता है शायद। और महिलाएं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रही है, और वो अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो भी कर रही है। मैंने अपने आसपास ही बहुत लोगों को देखा है, कोई कपड़े का बुनाई करती है, कोई कोई वेस्ट चीज भी होता है ना, जैसे उसको वो इतना ब्यूटीफुल ढंग से क्रिएट करके मार्केट में जाके सेल कर देती है, लगता है कि वो किसी भी कंपनी से, फैक्ट्री से वो बन के आया है। कितना हुनर है, और जिस तरह से आज लेडीज खुद को ग्रो कर रही है, और पैसे के प्लेटफॉर्म के थ्रू भी। क्योंकि हम खुद ऐसे लेडीज में आते थे कि जब हम मीटिंग में जाते थे जहां हमारा नाम बुलाया जाता था, हम सीधे वहां से निकल आते थे कि हमको लगता था कि हम बोलेंगे क्या, जो भी टॉपिक है तो हम बोलेंगे क्या उस पे। लेकिन ऑन पैसिव के थ्रू
आज जब जब वो कनेक्ट पे जब दिन रात टाइम देने लगी, खुद सामने आई, तो लगता है कि नहीं, क्या नहीं बोल सकती, सब कुछ बोल सकती हूँ। अपना प्लेटफॉर्म है, अपनी फैमिली है, अपनी फैमिली के सामने हर कुछ बोल सकती हूँ मैं। जहाँ पे हमारी गलती होगी, हमारी ऑन पैसिवन फैमिली है बैठी हुई हमें समझाने के लिए। और इसके जिस तरह सरिता मैम ने कहा, इससे दो फायदे हो रहे, एक तो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, और सेकंड हम एक्टिव रहते हैं, और जब हम एक्टिव रहते हैं ऑटोमेटिक हमारा बिजनेस चल रहा है। हम एक्टिव हैं तो हमारा बिजनेस चल रहा है, ऑन पैसिव पे, ऑन पैसिव के टूल्स पे। तो ये भी एक बिजनेस करने का तरीका है। और जिस तरह से जितनी सारी लेडीज हैं खासकर, क्योंकि अभी तो जिस तरह से एक एक लेडीज को आज भी देखती हूँ ना, जिस वो जब टूटी फूटी लैंग्वेज में ही आके अपनी बातों को रखती है, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो बहुत तरह से बिजनेसेस के बारे में समझाया। सरिता मैम तो खुद बिजनेस वुमेन है, राखी जी का खुद का पार्लर है, वो खुद बिजनेस वुमेन है। तो उनको जितना बिजनेस का बारीकी से पता होगा उतना मुझे नहीं है, लेकिन अब इन सब चीजों को हमें भी सीखना है, ताकि अब हम भी ऑन पैसिव में है तो हम भी एक बिजनेस वुमेन ही कहलाएंगे और कहला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बढ़िया मैम, आपने बहुत जबरदस्त आपका भी शेयरिंग रहा, और आपने बहुत अच्छा समझाया कि सही मायने में आज महिलाएं छोटे छोटे बिजनेस करके लाखों का टर्नओवर कर रही है। और वैसे ही हमारा देश का नाम अभी इसीलिए हमारे देश आज इतना आगे है, क्योंकि सभी आज एक डेलीगेशन के साथ अपनी फैमिली चला रहे हैं। और महिलाओं की तो क्या बात करें, छोटे से अगर गांव में हम बात करें तो छोटे छोटे बिजनेस को लेके हम अगर हमारे देश के राजनीति में भी देखो तो महिला ने कितने अपने कदम फैला रखे हैं। और राजनीति में भी बहुत ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो आगे आके जैसे कि हम अगर गुजरात की बात करें, गुजरात की फर्स्ट जो हमारी आनंदीबेन पटेल थे, प्रधानमंत्री सॉरी ये मंत्रिमंडल से थे, और बहुत अच्छा गुजरात को उन्होंने संभाला था। लेकिन हाँ, उसकी थोड़ी एज के लिए वो परेशान थे। लेकिन बहुत सारी महिलाएं आज राजनीति में, मतलब पूरा देश भी संभाल रही है। तो ये महिलाओं की अपने आप में जो खासियत है ना, कि अगर उनको सपोर्ट भी मिले ना तो वो बहुत बहुत आगे जा सकती है। और ऐसे ही हम सभी महिलाओं के जो फैमिली है ना, उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हैं, उनको, हमारे घर में हमारे हस्बैंड है उनको, हमारे घर में हमारे इन लॉज हैं उनको, सबको थैंक्स बोलना चाहिए। क्योंकि वो अगर हमें सपोर्ट नहीं करते, उनका बैक सपोर्ट नहीं रहता ना, तो हम लोग मतलब इतने आगे नहीं जा सकते। आज हम मतलब मीटिंग भी हो, कुछ भी हो ना, तो हम लोग बैठ जाते हैं, अपने काम को हम साइड में छोड़ देते हैं। तो वो ऐसा नहीं कहते हैं कि नहीं आप पहले काम निपटा लो या पहले ये कर लो, नहीं आप अपनी मीटिंग हैंडल करो। अगर बैक सपोर्ट ऐसे ही हमें मिला है ना, इसीलिए सही मायने में हम उन सभी को हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, उन सभी का धन्यवाद करना चाहिए, और उन सभी के लिए बहुत बहुत हमें मतलब हमें प्राउड है कि वो हमारे साथ हमारे सपोर्ट में है। ऐसे ही हमारे भाग्यश्री बहन है, उनके सपोर्ट में भी आज हमारे जयदीप भाई भी आए हुए हैं। तो सही मायने में जयदीप भाई आपका बहुत बहुत मतलब मैं थैंक यू करती हूँ, क्योंकि आप भाग्यश्री मैम को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए आज ये मंच तक आ पाई है। इसीलिए क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को मेंटली सपोर्ट और उनको बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है। आज उनको कोई ये कह देने वाला हो ना कि आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ, मैं पीछे खड़ा हूँ, तो महिलाएं डेफिनेटली अपने आप को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकती हैं। तो सही मायने में बहुत अच्छे हमारे यहाँ पे डेलीगेशन के साथ बहुत लेडी आई है। उसी के साथ हमारे बीच में एक मैम है, तो हमारे बीच एक और ग्रेट पर्सनालिटी है, मिस्टर हमारे मेंटर भी है, हमारे गुरुजी भी है। तो मोस्ट मोस्ट वेलकम मिस्टर राजेश भाई दवे, जो हमारे ओपी राज एक्टिव ग्रुप के हमारे मेंटर हैं। तो मैं सर आपका वेलकम करती हूँ, आप आइए और आपका शेयरिंग दीजिए। मोस्ट मोस्ट वेलकम। और सर आपको सुनने के लिए, गुरुजी आपको सुनने के लिए, मैं गायत्री बहन, भाग्यश्री बहन, जो भी आपकी शिष्या है वो सभी आपको सुनने के लिए बहुत बेताब है। मोस्ट मोस्ट वेलकम राजेश भाई। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के बदल आभार।
यहाँ ओपी राज एक्टिव भारत के मंच पर यहाँ हमारे सभी गेस्ट महिलाएं हैं, सभी का मैं इनवाइट करता हूँ, वेलकम करता हूँ और थैंक यू भी करता हूँ, क्योंकि ये राज एक्टिव भारत में जो गुजराती वुमेन्स के लिए जो मंच बनाया है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए सभी गेस्ट आए हैं, तो उसको भी थैंक्स कहना तो जरूरी बनता है कि आप आइए, आप आ रही है और हमारी गुजराती महिला को सपोर्ट कर रही है, उसको बढ़ावा दे रही है। तो थैंक यू सभी वुमेन्स को। मैं सभी का तो नाम लेना ले नहीं पाऊंगा, और मैं थोड़ा काम में भी हूँ कि आज लास्ट दिन है और आईडी भी एक्टिव कर रहा हूँ और आपके मंच पर भी हूँ। तो कॉल सतत चल रहा है कि भाई एक्टिव करना है, आईडी एक्टिव करना है, तो सॉरी मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। और फिर से मैं सभी को थैंक्स कहता हूँ और हमारे सभी कोर ग्रुप के रमेश भाई वलवाई सर, गायत्री मैम, सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू। ओवर टू हेतल मैम। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, यहाँ पर गुजरात के जो कहते हैं ना राज के हीरो दीपक भाई दिलदार भी आए हुए हैं, तो उसको भी इनवाइट करिए, 2 मिनट उसका शेयरिंग भी लीजिए। ओके, थैंक यू हेतल मैम। जी डेफिनेटली राजेश भाई, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग दिया। आप हमेशा हमें सपोर्ट करते हो और हम महिलाओं को तो बहुत बहुत आपका सपोर्ट मिलता है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात है राजेश भाई, बहुत मतलब बिजी होते हैं अभी, इतनी सारी लोगों की हेल्प करते हैं आईडी उनकी ग्रीन करवाने के लिए। तो ऐसे ही आज मेरी और राजेश भाई की दोपहर में बात हो रही थी, क्योंकि हमारे बीच में जो पर्सन का उन्होंने नाम लिया ना, उनके ख्वाब बहुत बड़े हैं। जो हमारे दीपक भाई दिलदार हैं, उनके सपने बहुत बड़े हैं। उनको वो खुद ब्लैंक है, वो मतलब नहीं देख पा रहे हैं दुनिया, लेकिन उन मन की आंखों से उन्होंने पूरी दुनिया देखी हुई है। और मन की आंखों से जो उन्होंने सपना देखा है ना, कि मुझे बहुत सारे ब्लैंक लोग हैं, जो अंध लोग हैं, उनके लिए बहुत कुछ करना है, उनके लिए एक यूनिवर्सिटी बनाना है। और आगे जाके जितने भी मेरे साथ मतलब ऐसे लोग हैं, क्योंकि उनका एक अनुभव रहा है कि जो भी मतलब बच्चे देख नहीं सकते, और जो भी बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे समाज में पैदा होते हैं कि वो देख नहीं सकते हैं, या उनको कुछ प्रॉब्लम होता है, या डेफिशिएंसी कुछ उनके लिए होती है, तो मतलब उनके पेरेंट्स भी आज मतलब उनको बाहर सपोर्ट इतना जो करना चाहिए ना, वो नहीं करते। समाज की तो हम क्या बात करें, लेकिन खुद उनके पेरेंट्स नहीं उनको सपोर्ट करते हैं। तो रियल में राजू भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और उसके लिए मेरी जो रिस्पेक्ट है ना, वो दिन भर दिन इतनी बढ़ती जा रही है। उसका मतलब मैं अपने आप को मतलब नहीं बोल सकती, वर्ड नहीं है मेरे पास। राजेश भाई को मैं नमन वंदन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने आज जो कार्य किया है ना, वो शायद मतलब कोई नहीं कर सकता। डेफिनेटली उन्होंने जो हमारे दीपक भाई है ना, उनके जो ड्रीम है ना, उनको तो फिलफिल करने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। लेकिन आज दीपक भाई की अभी आईडी उनकी राजू भाई ने ग्रीन करवाई है। आज दोपहर को उन्होंने बोला कि मैंने दीपक का हाथ पकड़ा है ना, तो मैं दीपक को कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक वो अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है राजू भाई। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपने बहुत सारे लोगों का हाथ पकड़ा है, और सर आप उनको नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो मैं दीपक भाई को यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ। मोस्ट वेलकम दीपक सर, आप आइए और आपका शेयरिंग रखिए। ओके, तो सॉरी, क्योंकि वीडियो में तो क्या है कि मेरी खुद की डिस्प्ले नहीं है, इसीलिए मुझे पता नहीं चलेगा शुरू है या बंद है। बट हाँ, मैंने ट्राई किया है, बट नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं। आज सबसे पहले मैं
आप सबका शुक्रिया तहे दिल से अदा करना चाहूंगा, क्योंकि जो दोपहर को आपने कॉल की थी और राजेश सर ने मिलके आज मेरी आईडी को परचेस करके मुझे दी, तो सबसे पहले आप सबको मैंने स्पेशली कॉल भी नहीं किया, राजू भाई को मैसेज भी नहीं किया। और यहाँ से मैं आपका थैंक्स बोलना चाहूंगा राजू भाई कि आपने मेरे लिए इतना बहुत कुछ किया, क्योंकि मैं लगातार 6 महीने से ऑन पैसिव से दूर रहा और कुछ हालात ने ऐसे मतलब मजबूर कर दिया था कि मैं नहीं आ पाया। कुछ सिचुएशन ऐसी थी, क्लासेस वगैरह, हॉस्टल, स्कूल, क्योंकि मैं यहाँ एजुकेशन के साथ जुड़ा हूँ, तो और मेरी खुद की सिचुएशन भी ऐसी थी पर्सनली कि मैं नहीं जुड़ पाया। लेकिन आज मुझे यहाँ जो लाने वाले हैं वो राजू भाई हैं। और नारी शक्ति की मैं क्या बात करूं, आज हेतल मैम का भी ये प्रयास रहा है मेरे लिए, स्पेशली राजू भाई को मेरे साथ बात करवाई और आज मेरा ये आईडी परचेस हो गया इजीली। तो मैंने भाग्यश्री मैम को सुना, मैं मेन पॉइंट पे आऊं, यहाँ पे होस्ट को होस्ट और जितने भी लोग हैं सबके सामने मैं दिल से कहता हूँ, भाग्यश्री मैम को जो मैंने सुना आज सच में भाग्य के दरवाजे खुल गए मेरे। बहुत दिल से आज स्पीच दी है मैम आपने, और आज आपको सुनने को आज बहुत आपकी आवाज बहुत प्यारी है और सुनने का जो मौका मिला आपको, और बिजनेस के बारे में जितना भी डीप में आपने बताया, इतना डीप में बताया कि आखिर में बिजनेस क्या होता है, तो आज उसके बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जाना। और बिजनेस एक ऐसी चीज है दोस्तों कि हम जो ऑन पैसे में यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, हमें कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है, कोई हमारा टारगेट नहीं है। सही बात है मैम आपकी कि यहाँ हमारा कोई बॉस नहीं है और हमें यहाँ कोई लॉस भी नहीं है, कोई हमारा लॉस नहीं है, कोई हमारा बॉस भी नहीं है। और हम जो यहाँ पे करते हैं ये बिजनेस में कोई टारगेट भी नहीं है, फिर भी हम यहाँ खुशी खुशी जुड़ते हैं, साथ में मिलते हैं। हमारी एक बहुत बड़ी फैमिली हो गई है यहाँ, और हमारे ड्रीम जो है उसके बारे में तो मैं क्या बताऊं। मैं चाहता हूं कि ऑन पैसे में मैं जब आगे आऊंगा तो मैं अपना खुद का घर राजू भाई के घर के सामने बनाऊंगा, ताकि जब सुबह हो तो सबसे पहले राजू भाई हमारे सामने आए। ये मेरा ख्वाब है। बट सही मायने में मेरा दूसरा ख्वाब तो ये भी है कि अंध समाज, जो दिव्यांग लोग हैं इस दुनिया में, उन सबकी हेल्प करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो दुनिया में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं लोग, उसको 5-10 रुपए देते हैं हाथ में कि तुम कुछ खा लो, बट सही मायने में हमारी नीड ये नहीं है, मनी हमारी नीड है ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल लोग जो हैं वो हमको समझे कि हमें क्या चाहिए। जैसे कि राजू भाई ने मुझे गिफ्ट दिया था मेरे बर्थडे के दिन, अगली 25 तारीख को 4 साल हो जाएंगे, सॉरी 3 साल हो जाएंगे। 25 फरवरी 21 में मुझे मिला था और 3 साल पूरे होने को जा रहे हैं, और आज मेरी आईडी भी परचेस हो गई। तो हमें सच में जरूरत क्या है, हमारी नीड क्या है वो लोग समझे। और मैं ऐसी हॉस्टल बनाना चाहता हूँ, ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ कि ऐसे एक्सेसिबल टूल्स हो ब्लाइंड लोगों के लिए कि वो आसानी के साथ पढ़ाई कर पाए, आसानी के साथ वो एजुकेशन ले पाए। क्योंकि एजुकेशन में हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि पहले तो हम पढ़ाई करते हैं तो सबको सुनना पड़ता है, सब ऑडियो सुन के हम तैयारी करते हैं, लेक्चर सुन के हम तैयारी करते हैं, उसके बाद हमें राइटर मिलता है, उसको हम लिखवाते हैं और वो एग्जाम में लिखते हैं, तभी जाके हम पास होते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। अभी AI टेक्नोलॉजी बहुत आगे आई है, उसकी मदद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि जो मैंने कपड़े पहने हैं वो किस कलर के हैं, हमारे हाथ में पैसे हैं तो वो कितने हैं, हमारे आसपास क्या है, वो हमारा स्मार्टफोन है जो हमें काम करके देता है। हमें कोई साइटेड पर्सन की जरूरत ही नहीं रही अब। तो थैंक यू यश सर कि हमारे लिए इतनी बड़ी AI टेक्नोलॉजी लेके आए। तो आज बिजनेस में जो मैंने कदम रखा है तो मैं जाके आगे आऊंगा, और मेरे साथ जितने भी लोग हैं सबको आगे लाऊं। और साथ में जो नारी शक्ति है उसका सम्मान तो मैं दिल से करता हूं, क्योंकि हमारे दिल के मंदिर में रहते हैं वो, तो सराहनीय है, सम्माननीय है। और भाग्यश्री मैम, सरिता मैम, राखी मैम और आज निरंजना मैम की आवाज मैंने नहीं सुनी है, शायद वो पहले आई हो, पता नहीं, बट उसकी आवाज भी मैं सुनना चाहता था। तो हेतल मैम आप जरूर बोलिएगा निरंजना मैम को कि दीपक दिलदार याद कर रहा है। और थैंक यू। आखिर में आपको सबको इतना ही कहना चाहूंगा कि आज मुझे इस मंच पे इनवाइट किया और मेरी शेयरिंग जो थी अपने दिल से सुनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजू भाई,
थैंक यू हेतल एक शायरी और या गीत तो होना ही चाहिए। अभी मेरे जहन में एक शेर याद आ रहा है, मतलब मैं आपको सबको सुनाना चाहूंगा कि पहले जो थे हमारे कदम वो कल नहीं होंगे, जितने गुजारे हैं बुरे वक्त हमने वो पल नहीं होंगे। कहता है दीपक दिलदार इतना, कहता है दीपक दिलदार इतना कि राजू भाई जैसे दुनिया में ऑन पैसिव में कोई पागल नहीं होंगे, क्योंकि सच में हमारी जिंदगी को निखारा है, हमारी जिंदगी को संवारा है। तो ऐसी कोई गजल ना हो, ऐसी कोई बात ना हो, ऐसी कोई शायरी ना हो जिसमें राजू भाई का जिक्र ना हो। तो मेरी खुद की एक शायरी आपको लास्ट में सुनाना चाहूंगा कि यूं तो खुदा ने दे दी है हमें जिंदगी, पर कभी कोई हमने हमारा नहीं देखा। बहुत दूर है मंजिल हमारी, कोई साथ देने वाला सहारा नहीं देखा। हम डूब गए थे इतने गमों के गहरे समंदर में, कभी हमने कोई किनारा नहीं देखा। पहले तो अफसोस होता था दीपक दिलदार, ये जिंदगी जीकर भी मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने कभी खुद का चेहरा नहीं देखा। थैंक यू। सुपर माइंड ब्लोइंग दीपक भाई, सही मायने में आपके इस मंच को बहुत ज़रूरत है। आप हमेशा आते रहिए और आपकी शेरो शायरी से हमें मतलब हम लोगों को सभी को ये सुनने की बहुत ज़रूरत है। और आपका जो डेडिकेशन है ना, भले ही आप 6 महीने से मुझे मतलब आपने किसी के कांटेक्ट में नहीं थे, आपने ऑन पैसिव के मीटिंग में नहीं आते थे, लेकिन आप हर हमेशा एक एक दिन का अपडेट लेते हो। और ये राजू भाई को भी पता है कि आप हमेशा अपडेट लेते हो। हाँ, होती है कुछ मुश्किलियाँ हमारे लाइफ में ऐसी होती है कि हम मतलब, लेकिन अपनों से कभी मतलब दूर नहीं होते हैं। जब भी मिलो अपने अपने ही होते हैं। तो ये आपका फैमिली है दीपक भाई, आप हर हमेशा आते रहिए, आपका फैमिली है। तो आप मोस्ट वेलकम, आप आते रहिए हमेशा, आपका फैमिली है। तो थैंक यू सो मच, आके आपने बहुत अच्छा शेयरिंग दिया। और हम महिलाओं के लिए तो मतलब बहुत अच्छा आपने बताया कि सभी महिलाओं ने बहुत मतलब अच्छे से आपने साकी सोनी मैम, सरिता मैम सबके नाम लिए और सबको मतलब आपने किया कि बहुत अच्छा शेयरिंग सबका था। तो धन्यवाद, आप आए इस मंच पे। अभी मैं हम रमेश सर को इनवाइट करेंगे। मोस्ट वेलकम रमेश सर। ओके, तो थैंक यू हेतल बहन। वाह, वंडरफुल वंडरफुल आज का सेशन तो वाह वुमेन जबरदस्त पावरफुल। तो सभी ने नारी शक्ति का जबरदस्त जबरदस्त सेशन रहा। और यहाँ पे शुरुआत ही जबरदस्त रही हमारी गायत्री बहन शुरुआत की होस्टिंग से, और उसके बाद हेतल बहन ने, और उसके बाद निराली बहन ने, और प्रेजेंटर ने तो कमाल कर दिया। आज का जबरदस्त जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया है हमारी भाग्यश्री बहन ने। ये सर कहते हैं ने, ये सर कहते हैं, बताए ये सर ने इतना सारा पूरी दुनिया को हिला दिया है, फिर भी ये सर अभी बोलते हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। ठीक है, क्या बोलते हैं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो उसी तरह भाग्यश्री बहन की भी शुरुआत है। तो अभी ये सिर्फ शुरुआत है, तो बाद में 6 महीने 12 महीने के बाद तो भाग्यश्री बहन बहुत ही पूरे दुनिया में चमकने वाली है, क्योंकि उनका डेडिकेशन कैसे बहुत जोरदार है और उनको सीखने की ललक है। और एक अगर उनको नहीं सिखाए तो पूछ लेते इनका क्या हो गया, इसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया। वो जो क्वेश्चन करता है वो 100% वो पर्सन आगे बढ़ता है। और बहुत ही बड़ी केसरी बहन, आपका जो भी शुरुआत है तो फिर तो जबरदस्त होने वाला है। और यहाँ पे हेतल बहन का जो उनका पोस्टिंग जबरदस्त पावरफुल रहा। हेतल बहन आपका पोस्टिंग माइंड ब्लोइंग हेतल बहन। और जितने भी यहाँ पे लेडीज लोग जो हमारी गेस्ट थी, सोनी वर्मा और शुभांकी करके, और सोनी राखी, सब लेडीज का जबरदस्त पावरफुल अपना सेशन रहा। और आज का अपना जो बिजनेस टाइप्स ऑफ बिजनेस, तो उसके बारे में तो समझाइए ये भाग्यश्री मैम के बिजनेस कैसे होता है। और बहुत सारी यहाँ पे बिजनेस वुमेन्स भी है। और वैसे वुमेन्स बहुत आजकल बहुत आगे निकल रही है। ये सब ऑन पैसिव की देन है, एस सर की देन है। वैसे भी गुजरात से हमारी एक सुनीता विलियम आपने सुना होगा, पहली अवकाश यात्री थी गुजरात से ही। तो लेडी कुछ भी कर सकती है, बहुत ही मतलब जो ठान लेती है कि मेरे को करना है तो 100% करके ही छोड़ती है।
जैसे कि अभी अभी भाग्यश्री बहन कर रही हो, एक ठान लेते कि मेरे को ये करना है तो कर लेती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आज का सर ने भी बहुत अच्छा काम किया है, दवे सर ने। उनको एक अपना दीपक भाई को बुला के बहुत बढ़िया, दीपक भाई का जो जज्बा है, दीपक भाई जो कर रहे हैं, बिना आंखें नहीं देख सकते फिर भी वो कर रहे हैं, तो धन्यवाद है, धन्यवाद है दीपक भाई को, और धन्यवाद है राजेश सर को। क्या वंडरफुल आप वर्क कर रहे हैं सर, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर। अपना आज का जो सेशन बहुत बढ़िया रहा सर। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा। हेतल बेन, थैंक यू, ओवर टू यू हेतल बेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रमेश भाई, आप हमेशा हमें प्रोत्साहित करते हो और आपको सुनते ही हमारे अपने आप को मतलब हम एनर्जी से भर देते हैं, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल सर बहुत अच्छा है। मैं सुबह भी आपको सुनती हूँ जब हमारा ध्यान का ज्योति मैम का सेशन होता है, और हमारे मंच पे तो हम ऑलवेज आपको सुनते हैं। तो हर हमेशा आपका प्रेजेंटेशन माइंड ब्लोइंग होता है सर, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नए नए टॉपिक पे आप हमें सिखाते हो, और जब भी लेडीज सेशन होता है ना सर, तो आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ हम महिलाओं को प्रोत्साहित करते हो सर। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई आपका। ऐसे ही अगर राधे सर हमारे बीच में, राधे सर अगर अनम्यूट कर पाते हैं और अगर हमें सुन सकते हैं तो मोस्ट मोस्ट वेलकम राधे सर, आपका गुजरात की धरती पे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आपका मोस्ट वेलकम है सर। बट हमेशा सुनते रहता हूँ उनके वैल्यूबल जो बोलना चाहूँगा मैं, जो टेक्निक है उनकी, जो शब्द है, और इस बिजनेस को जो समझे है वही परोसा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और आप सभी का फीडबैक मैंने सुना हूँ, और आपकी होस्टिंग भी लाजवाब है मैम। तो मुझे यही लगा हमेशा की तरह एकदम वो सुंदर शब्दों में अपना प्रेजेंटेशन रखते हैं, और इस बिजनेस में, इस इंटरनेट के जो कलयुग का सबसे बड़ा बिजनेस है उसको जानने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर समाये हुए हैं। ऐसे प्यारे शब्दों में हमारे भाग्यश्री मैम ने प्रेजेंटेशन रखा होगा, क्योंकि उनके प्रेजेंटेशन मैं भी सुनता हूँ, बहुत ही वैल्यूबल होते हैं उनके। और आप सभी को बहुत बहुत दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ। जैसे हमारी गायत्री मैम है, हमारे राजेश दवे सर है, वल्लवी रमेश सर जी है, उनके भी प्रेजेंटेशन मैंने टेक्निकल वाले देखा भी और सुना भी हूँ, बहुत ही लाजवाब। हमारे जयेश सर जी है। मतलब आप सभी को राधे चुटी का नमस्कार। सभी को तो मैं नहीं पहचानता, अब इस प्लेटफॉर्म पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। जैसे हमारी निराली भाटिया मैम है, आप सभी को राधे चुटी का नमस्कार है। और जो आज ओपी राज एक्टिव भारत पे मैं फर्स्ट टाइम आया, बट बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो बिजनेस है, कई बिजनेसेस होते हैं, बट आज हमको जो अनपेचिव एक टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन जो बिजनेस मिला है, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कभी ऐसे लगा नहीं था कि मैं आईटी सेक्टर का एक फाउंडिंग मेंबर एक दिन बनूंगा। बट इसमें मेरे ब्लेसर की, और जो इस प्लेटफॉर्म को जो दिया है, इंटरनेट सॉल्यूशन जो बिजनेस हमको दिया है, मिस्टर यश मोपारा सर को मैं सत नमन करता हूँ, हमेशा करता ही रहता हूँ। और जरूर करना चाहिए, हम आप सभी मानते भी है, क्योंकि हमने कभी ये सोचा नहीं था कि ये हम डिजिटल टूल लेके जो हमें मतलब दिया है सर ने, उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत ही हैप्पी है, और सब कुछ यहाँ सब रेडी है, बस आने वाले कुछ ही दिनों में सब कुछ सही हो जाएगा। और हमारी आने वाली जनरेशन जो है, एक अलग अनुभूति करेंगे, जब हम रहे या ना रहे जरूर हमारा नाम लेंगे। और बहुत ही प्यारा लगा, बस आपको सुना बहुत ही अच्छा लगा, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ मैम। ओवर टू यू, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच राजू, सॉरी राधे सर, बहुत 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 धन्यवाद आपका। आप इस मंच पे आए और फर्स्ट टाइम आए, ऐसा सर लगता ही नहीं है। आप हमारे फैमिली का हिस्सा हो, और गुजरात की धरती पे आप आए हो सर, तो आप हमारे लिए गेस्ट, जो गुजरात की लोग हैं ना, उनके लिए उनके गेस्ट है ना, वो भगवान के स्वरूप होते हैं। जितना स्थान हम भगवान को देते हैं, उतना ही स्थान हम हमारे गेस्ट को देते हैं। तो सर आप आए तो हमारे लिए, तो हमारे हमारे भगवान हमारी धरती पे आए हैं, तो यही आपके लिए हमारी लागणी है, हमारी मतलब आप बहुत अच्छा था सर आपका शेयरिंग।
और हमेशा हमारे मंच पे आते रहिए सर, और ऐसे ही हमको प्रोत्साहित करते रहे सर। ये हमारी ग्लोबल फैमिली है। अगर बाहर से कहीं से भी हमारे यहाँ पे कोई आता है, या हम कहीं किसी भी मंच पे हम जाते हैं ना, तो हम मतलब सब अपने परिवार के लोग हैं। तो आज हमें ऐसा लगता है सर आप आए हैं, तो आप एज अ गेस्ट जब भी मतलब आपको मौका मिले सर, आप हमारे मंच पे आते रहिए। धन्यवाद सर, आपका दिल से धन्यवाद है सर। इसी के साथ हमारे बीच में हमारे भाग्यश्री मैम है ना, उनके सपोर्टर, उनके लाइफ पार्टनर जयदीप भाई हमारे साथ है। तो मोस्ट मोस्ट वेलकम जयदीप भाई, आपका मोस्ट वेलकम है। आप आइए और आपका शेयरिंग दीजिए। मोस्ट वेलकम जयदीप भाई। थैंक यू मैम, रतल मैम, मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही पल की राह देख रहा था कि कब आप मुझे बुलाए और ओपी राज एक्टिव भारत पे मैं आऊं और अपनी दिल की बात बोल सकूं। पहले मैं उतना ही बोलूंगा कि मैं अपनी पहचान दे देता हूं। मैं जयदीप भट्ट, गुजरात, बीरपुर जलाराम से हूं। और पहले मैं अपने ऑर्गेनाइजर और पूरी कोर कमेटी का धन्यवाद कि आज राजू भाई ने और हेतल मैम ने और कोर कमेटी ने भाग्यश्री मैम को ये मौका दिया, उसके लिए, उसके बदले में आप सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और खुशी उस बात की है, जिस दिन का था राजू भाई दवे को इंतजार, वो इसी मंच पे आके आज पूरा हुआ। क्योंकि आज कई साल पहले राजू भाई ने मुझे बोला था कि हम मंच पे खड़े रहेंगे, मैं बैकअप पे आपका सपोर्ट में रहूंगा, आप लोग चलिए, मैं पीछे रहूंगा। तो आज ये शब्द जो आज राजू भाई ने 3 साल पहले मुझे बोला था, भाग्यश्री मैम को बोला था, तो आज इस मंच पे प्रेजेंटेशन देते हुए मुझे ये गर्व से कहते हुए ये फक्र होता है कि द ग्रेट, सुपर, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था भाग्यश्री मैम का। और उसके पीछे आगे आने का, जैसे अभी एतल मैम ने कुछ समय पहले बताया कि सपोर्ट में बैकएंड पे मेरा सपोर्ट उसके ऊपर पहले से ही था, सिर्फ इशारा काफी था। इशारा के साथ उनको एक प्रोत्साहन, एक उनको साहस का एक अनुभूति करवाने का एक अंदाज था, वो जो मैं नहीं कर पाया, वो आज इस मंच से मैं बोल रहा हूँ कि थैंक यू सो मच टू गायत्री मैम, कि हमारी बड़ी भाभी जी है। जो मैं और राजू भाई करने वाले थे या तो कर रहे थे, वो चुटकी भर में हमारी भाभी जी ने कर दिखाया। और वही हम सबका संकल्प था कि इनको आगे लाना है और लेडीज में उनका भी नाम होना है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज प्रेजेंटेशन गुजरात के इस मंच पे भाग्यश्री मैम ने दिया, तो हमारा सपना साकार हुआ। और मैं उतनी ही दुआ करूंगा इस मंच से कि जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हम आपके साथ है। सिर्फ पीछे मत मुड़ना, आगे देख के चलना, पीछे हम लोग खड़े हैं। जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम आपके सपोर्ट में हैं। आप आगे बढ़ो और इतनी तरक्की करो। गुजरात की सारी लेडीज इस मंच से जो मुझे अभी सुन रही है, दिल से बोलता हूँ, राजू भाई दवे जैसे लीडर्स हमारे बीच में मौजूद हो, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अकेले ही काफी है हम सबके लिए। उसका एक सपना था, मुझे जहां तक याद है उसने मुझे बोला था कि हम गुजरात के सारे लेडीज को आगे लाएंगे, अपने परिवार को आगे लाएंगे और पूरे विश्व में डंका बजाएंगे। तो आज राजू भाई का सपना साकार हो गया। मैं तो यही मानूंगा, राजू भाई का सपना साकार आज हो ही गया, डंका बज गया। जैसे राम लल्ला का पूरा विश्व में डंका बज चुका,
वैसे राज एक्टिव भारत का भी डंका पूरे विश्व में आज बज गया, क्योंकि उनका सपना था, मेरा सपना था, गायत्री मैम का सपना था, जयेश भट्ट सर का सपना था कि ये बोल सकती है, ये लेडीज सेशन चला सकती है, इसको किसी भी तरह से आगे लाना है तो हम लाके रहेंगे। और उसने मेहनत की, रातों दिन एक ही उसके दिमाग में घूम रहा है, ऑन पैसिव और अनपैसिव। हमने सपोर्ट दिया, उसने एक्सेप्ट किया और वो आगे बढ़ते हुए आज 2 महीने के 2.5 महीने के अंदर वो यहाँ तक पहुंच गई। मैं सोचता रह गया। उसने आज मुझे बताया कि मैं 2 मंथ्स में आज जाने वाले हूँ। बोला ठीक है, मैं आज मुझे मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा तो मैं आऊंगा। 6 बजे का सेशन में मैं नहीं जा पाया, लेकिन इस मंच पे तो मुझे आना ही आना था, क्योंकि नहीं आता तो 3 लोगों की मुझे डांट पड़ जाती। पहले उनकी खुद की, एक राजू भाई दवे की और एक गायत्री मैम की। तो वो डांट नहीं खानी थी, तो मैं टाइम निकाल के आ गया उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको एक आत्मविश्वास दिलाने के लिए कि हम हैं, तुम आगे बढ़ो। तो थैंक यू सो मच एतल मैम, आपने मुझे बुलाया और आप सब ने मुझे शांति से सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। वी आर सो यूनिट टू विन इट एंड जय द्वारकाधीश। सुपर माइंड ब्लोइंग जयदीप भाई। सही मायने में आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। और हम महिलाओं को और क्या चाहिए। देखो छोटी छोटी बात में हम लोग अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। जैसे कि आज घर में मतलब कुछ अच्छे से हम सुशोभित करते हैं तो उसमें हम अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। अगर हमें प्यार से किसी ने बोल दिया कि आपने बहुत बढ़िया खाना बना दिया है तो हम खुश हो जाते हैं और बढ़िया खाना बनाते हैं। अगर हमें प्यार से बोल दिया कि आज आप अच्छी लगती हो और अच्छे से घर संभालती हो तो हमारी खुशी और 3 गुना बढ़ जाती है और 4 गुना बढ़ जाती है। तो और आप जैसे आपने बोला ना भाग्यश्री मैम को कि हम उनके साथ हैं। अगर ऐसे ही सब लोग मतलब अपने घर से हम सब मतलब हम सब महिलाओं को ऐसे ही सपोर्ट मिलता है अपने घर से, अपने हस्बैंड से, अपने लाइफ पार्टनर से। इसीलिए आज हम इस मंच पे हैं। देखो कभी मीटिंग शुरू होती है ना तो साथ में मीटिंग भी सुनते हैं और खाना भी साथ-साथ में पक रहा होता है। मेरी और निराली बहन की तो हर हमेशा ये रहती है कि मैं बोल देती हूँ निराली बहन थोड़ा आप संभाल लेना, वो बोलती है हेतल बहन थोड़ा आप संभाल लेना। तो ये मतलब हमारी जोड़ी ही बन गई है ऐसी कि हम साथ में खाना भी बनाते हैं या हमारा घर का कोई छोटा-मोटा काम भी करते हैं और साथ-साथ हम अपनी मीटिंग भी हैंडल करते होते हैं। तो बहुत अच्छा रहता है जब आप लोगों का, फैमिली का हमें सपोर्ट मिलता है। और छोटे-छोटे बात पे जो आप सपोर्ट करते हैं ना, कोई बात नहीं अगर आपकी मीटिंग पूरी हो जाए फिर हम साथ में खाना खाएँगे। तो ये छोटे-छोटे वर्ड्स है ना वही हमें प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, वरना गिल्टी फील करते हैं। अगर कोई ऐसा बोलता है ना, खाना नहीं पका है और आप मीटिंग लेकर बैठ गई हो, तो हमें कहीं न कहीं हम अपने आप को इस मंच तक नहीं पहुँचा पाते। हमें गिल्टी फ़ील हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार काम भी करो, बिज़नेस में भी जाओ, फिर भी डाँट खाओ। तो ये आप लोग जो प्रोत्साहित करते हैं ना सभी हस्बैंड लोग छोटे-छोटे बात पे, तो ये बहुत अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मैं लास्ट 10 डेज़ से मैं मतलब दोपहर का मैंने खाना ही नहीं बनाया होगा। या तो मेरे जो अभी मेड मेरी आ रही है वो खाना बना देती है या फिर मनीष कहीं न कहीं बाहर कभी न कभी खा लेते हैं और मैं बहुत बड़े मिशन के साथ अभी जुड़ी हुई थी। 10 डेज़ पहले मुझे एक चैलेंज मिला था कि आपको 10 दिन में 15 से 20 हज़ार लोगों की एक शिविर करनी है। तो पहले तो मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं करना है। लेकिन मुझे जब चैलेंज मिला ना कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ये नहीं कर सकते, ये लोग नहीं कर सकते, तभी मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और आज हमारी पूरी टीम तब मैं हम लोग मतलब 3 या 4 लेडीज़ थी, आज हमारे साथ 300 महिलाएँ जुड़ी हुई है जो आज हमारे चैलेंज के लिए हमारे लिए काम कर रही है। तो ये महिलाओं का डेलीकेशन होता है, ये महिलाओं का मतलब अपने आप में अगर वो
शक्ति स्वरूपा बन जाती है ना, तो कुछ भी चैलेंज वो एक्सेप्ट कर सकती है। जैसे हमारी भाग्यश्री मैम ने किया कि मुझे प्रेजेंटेशन करना है, मुझे को होस्टिंग में अच्छा करती हूँ, मैंने एक स्टेप आगे बढ़ाया। मैं होस्टिंग अच्छा करती हूँ तो मुझे एक और स्टेप आगे बढ़ाना है कि मुझे अभी होस्टिंग करना है। तो डे बाय डे जो ये अपना ग्रो कर रही है ना, वो बहुत अच्छा है। और वो जयदीप भाई, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं कर सकते मतलब। तो ये आपका सपोर्ट है ना, वही बहुत अच्छी बात है। एक मैंने मैम बॉस आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। सिर्फ मेरा सपोर्ट नहीं है, मेरे मदर फादर का भी उतना ही सपोर्ट उनको है जितना मुझे उनको देना चाहिए। मेरी माँ और मेरे पिताजी भी उनको यही बोलते हैं कि तुम कुछ कर सकती हो, तुम आगे बढ़ सकती हो, तो तुम बढ़ो। तुम्हारा काम जो है वो बाद में भी करना तो भी ठीक है, नहीं तो माँ बोलती है मैं कर लूंगी, तुम चिंता मत करो, तुम अपना काम करो, तुम आगे बढ़ो, हमको खुशी है और तुम आगे जाओ। सही मायने में ये है हमारा ओन पैसिव का फैमिली। देखो कि हम सभी में मतलब अभी से मतलब इतना प्यार है और सबका सपोर्ट करते हैं। आज सभी मैं अगर ये हस्बैंड की सिर्फ बात नहीं है, पूरी फैमिली का, बच्चों का भी उसमें सपोर्ट होता है। कहीं हमने उसको मतलब थोड़ा लेट वो हो गए ट्यूशन भेजने में या फिर, लेकिन 2 मिनट की जो हमारी मीटिंग है, 2 मिनट का जो हमारा शेयरिंग है ना, वो नहीं छोड़ते हम। ठीक है, तो ये यही डेडिकेशन के साथ हम सभी महिलाओं को हम आगे आ रहे हैं और फैमिली जो सपोर्ट मिल रहा है ना, वो बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच। फिर भी आप सभी को जो अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हो, अपनी लाइफ पार्टनर को सपोर्ट करते हो, उनके लिए थैंक यू। और ऐसे ही हमारे एक बेस्ट सपोर्टर हमारे गुज्जू भाई, हम जिसको हम प्यार से बुलाते हैं, ऐसे हमारे जयेश सर को मोस्ट मोस्ट वेलकम है। मोस्ट वेलकम जयेश सर। थैंक यू मैम। हेतल मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ओपी राज एक्टिव मंच के ऊपर। तो सबसे पहले मेंटर हमारे राजू भाई दवे को मेरा नमस्कार और रमेश वलवाई सर को नमस्कार। और आज की होस्ट और सभी की माँ गायत्री माँ। अभी जैसे रमेश सर ने बोला ना कि वो विलियम्स क्या ग्रह पे ऊपर गई थी, तो हमारी पहली गुजराती लेडी है ना, वो हमारी गायत्री माँ है कि जो इंटरनेशनल मंच के और इंडियन मंच के ऊपर धूम मचाई हुई है। और वहाँ से उसको गायत्री माँ की उपाधि मिली है उसको, कि ऑन पैसिव में सभी जगह अभी उसको गायत्री माँ की बुलाते हैं। तो थैंक्स गायत्री माँ, और आपका जबरदस्त होस्टिंग रहता है। तो थैंक यू है, आपको प्रणाम करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। और आज के को होस्ट हेतल मैम और निराली मैम, वाव सुपर को होस्टिंग। और उसके बाद आऊँगा आज के प्रेजेंटेशन, वाव भाग्यश्री मैम सुपर जबरदस्त। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને કે ભાંગી નાખ્યું, ભૂકો કરી નાખ્યું, તોડી નાખ્યું, એવું જબરજસ્ત શેરિંગ તમારું, વાવ વાવ। और आपने आज बिजनेस के ऊपर जो लिया है, तो बिजनेस के ऊपर आप गृहिणी होके, हाउसवाइफ होके, आपने यानी कि रोड के ऊपर ठेले बेचने वालों से लेके कॉर्पोरेट जगत के जो बड़े बड़े दिग्गज होते हैं उसके बारे में बिजनेस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस में बताया। वाव जबरदस्त, इतना नॉलेज वंडरफुल। और भी 3 महीनों के अंदर, 2-3 महीनों के अंदर, वाव। तो अभी रमेश सर ने बताया कि आप ऊंची उड़ान उड़ने वाले हो, तो सही ना मानिए में। और उसके ऊपर जयदीप सर का सपोर्ट है, तो वो आगे ही निकलोगी, डेफिनेटली है। हम सब आपके साथी है, तो ऐसे ही बढ़ते रहो मैम। और आज दीपक दिलदार को काफी दिनों के बाद सुना, तो दीपक दिलदार सर, आपका भी थैंक यू कि आप मंच के ऊपर आए। और आपकी शायरी हम कितने दिनों से मिस कर रहे थे सर, तो ऐसे ही बस आप आते रहिए। और उसके लिए राजू भाई को थैंक्स कि उसने आज उसकी आईडी ग्रीन कराई और उसने वेबिनार में लाए, तो उसका थैंक्स राजू भाई को भी बनता है। तो सभी फाउंडर्स आप यहाँ आए हुए हैं, सभी की शेयरिंग जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू हेतल दीदी, थैंक यू। થેન્ક યુ સો મચ જયેશભાઈ ભટ્ટ, ખૂબ જ સરસ। તો લગભગ આપણા હેતલબેનને કંઈક કોલ કે કશું આવી ગયું હશે, ક્યાં તો કોઈ નેટવર્ક ઇસ્યુ થયું હશે। तो बहुत ही बढ़िया आज का हमारा सेशन रहा और बहुत ही बढ़िया हमारा मतलब जो आज हमारे ओपी राज एक्टिव भारत मंच पर जो सभी महिलाओं का मतलब जो यहाँ पर आना, जैसे हमारे
वुमन सेशन पर आज हमारे ओपी राज एक्टिव भारत मंच पर 4 चांद लग गए थे, है ना। सभी की शेयरिंग बहुत ही वैल्यूएबल रही और सभी की शेयरिंग से हमने आज कुछ ना कुछ सीखा। और हमारी भाग्यश्री मैम की प्रेजेंटेशन तो बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल सही कहा था हमारी सरिता मैम ने कि हम आज बिजनेस की बातें करते हैं, तो हम आज वुमेन्स बिजनेस की बातें करते हैं, तो ये किसकी देन है? हमारे एस मुफारे सर की देन है। और हमारे हेतल बेन गोस्वामी ने कहा था कि हम चूल्हे चौके के साथ बिजनेस वुमन बन चुकी है, तो वो भी बिल्कुल सही कहा था कि आज हम हमारा घर परिवार बच्चे सभी को संभालते हुए, चूल्हा चौका सब कुछ संभालते हुए, फिर भी आज हमें एक टैग मिला है बिजनेस वुमन का। और आगे जाके हम सभी कुछ ना कुछ अलग अपना मतलब नाम करने वाले हैं, है ना। तो हम हमारे सीईओ एस मुफारे सर का धन्यवाद करेंगे। और आज हमारे मंच पर गुजराती वुमन मंच मतलब जो गुजराती सेक्शन था ना, वो बहुत ही बढ़िया रहा और सभी जो भी यहाँ पर उपस्थित थे सभी की शेयरिंग बहुत ही लाजवाब रही। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। और रमेश सर क्या करना है? जी राजू भाई आप आइए। थैंक यू। आज का दिन एक मुझे गर्व भी है। और आज मैं इस आज के दिन में आज जो लेडीज वुमन स्पेशल ओपी राज एक्टिव भारत का जो वुमन स्पेशल है गुजराती, उसमें आज मैं वुमन जो हमारा ग्रुप चल रहा है आज का मंगलवार का, तो आज मैं ऑल वुमन में मेंटोर में गायत्री मैम को रखता हूँ और हेतल मैम को रखता हूँ। आज मैं जाहिर करता हूँ आज ओपी राज एक्टिव वुमेन्स में गुजराती ऑल गुजराती में वुमेन्स में मेंटोर गायत्री मैम और हेतल मैम। वेलकम। थैंक यू सो मच राजू भाई और ऑल पैनलिस्ट हमें इस लायक समझा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। आज जो हमें बिरुद मिला है ना, वो उसके मतलब उसके बैक हैंड पे आप ही है सर। आपने ही हमें इतना इंस्पायर किया है कि आज हम इस मकाम को हासिल कर सके। तो थैंक यू अगेन सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत थैंक यू। और जयेश भाई आपका भी स्पेशल थैंक्स, क्योंकि कोर कमेटी में ये प्रस्ताव आपने रखा था और सबने मतलब बहुत दिल से इस प्रस्ताव को अपनाया था, तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। और अगेन मैं गायत्री मैम को यहाँ मोस्ट वेलकम करती हूँ, क्योंकि गायत्री मैम भी कुछ बोलना चाहेंगी, तो मोस्ट वेलकम गायत्री मैम। थैंक यू सो मच हेतल बेन मुझे इनवाइट करने के लिए। आज का सेशन माइंड ब्लोइंग रहा। भाग्यश्री मैम ने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दी और उस पर बहुत अच्छी फीडबैक आई और अपना ओपिनियन भी सभी ने रखा बिजनेस के रिगार्डिंग। तो सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ और सभी को हर मंगलवार लेडीज स्पेशल में आने के लिए दिल से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आए और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आके यहाँ बोले, क्योंकि एक दिन हर प्लेटफॉर्म पे महिला का दिन होता है और बोलने का मौका मिलता है। तो ये मौका हमको लेना चाहिए, ना कि गंवाना चाहिए। तो ये मौका मिल रहा है ना, तो हमको बहुत अच्छे से उनको समझ के हमको लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो आज भाग्यश्री मैम ने बहुत अच्छा मौका लिया और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, इसलिए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू सो मच। जी तो बैक टू हमारे रमेश भाई, सेशन को एंड की ओर लेके चलिए अगर टाइम हो गया है तो। कॉन्ग्रेचुलेशन गायत्री मैम और हेतल दीदी, मेंटर्स भूमिका निभाने के लिए आगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। वाओ थैंक यू वेलकम एज ए मेंटर वुमेन mentor Gayatri Ben and Hetal Ben
Congratulations. Congratulations, Pabima. Thank you so Congratulations, much. Gayatri ma'am and Hetal ma'am. Thank you so Thank you much. हेतल बेन हेतल बेन में भी कॉन्ग्रेचुलेशन गायत्री congratulations. बहन, गुजराती मंच पे आप मेंटर हो। थैंक Ethel यू ma'am, सो मच। congratulations and Jai Somnath. थैंक यू सो Thank मच you, जयदीप thank you. भाई। थैंक यू सो मच इतना मान सम्मान देने के लिए, ये चुनाव करने के लिए थैंक यू हमारे मेंटर को हमारे राजू भाई को और रमेश भाई को थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी मुझे और हेतल बेन को देने के लिए थैंक यू। थैंक यू हेतल मैम, मेरी वॉइस आ रही है? जी जी मैम आ रही है। थैंक यू आप सभी का बहुत ही बहुत धन्यवाद मुझको इतना प्रोत्साहन दिया। और मेरा जो टॉपिक रहा था टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में, मुझे जितना भी ज्ञान था वो आज मैंने आप सभी से बांटा है। तो कहीं भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। पहली बार मैंने अपना प्रेजेंटेशन रखा है और बहुत अच्छी तरह से निभाया है, वैसा मुझे तो लगता ही है। मैंने अपना बेस्ट दिया है। अगर आप सभी का भी फीडबैक मुझे बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा मिला है तो थैंक यू सो मच। आप सभी ने मुझे शांतिपूर्वक सुना। और लास्ट में मैं इतना कहूंगी कि हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरा बस का नहीं, उसको कर दिखाना है कि आज हमको आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच। और थैंक यू और ओपी राज एक्टिव भारत, थैंक यू सो मच भाग्यश्री मैम, थैंक यू। तो सभी को मेरा दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। आज बहुत सारे लोग उपस्थित हुए और बहुत सारे लोगों ने अपना मंतव्य दिया, तो थैंक यू। और आज एक बहुत अच्छा मेरे लिए और हेतल बेन के लिए आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा और मैं तो मेंशन करके रखूंगी पोस्टर को और ये दिन को हमेशा याद रखूंगी। तो इसके लिए हमारे गुरुजी को मैं धन्यवाद करती हूँ और साथ में हमारे रमेश भाई मेंटर को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। सर सभी को धन्यवाद करती हूँ और आज का सेशन को मैं वाइंड अप करती हूँ और कहती हूँ वी आर सो इन इट टू विन इट। हम गर्व से करते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। We are so in it to win it. Yeah, We so are in it so to in win it it. to win it. winning. We are so in